एपिसोड 510। स्पष्ट। लिंग जियो ने सिर हिलाया, लेकिन वह दिल से सहमत नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर दूसरा पक्ष मुझसे मरने के लिए कहे तो मैं मर जाऊं? यदि यह आपके लिए अच्छा है तो आप स्वाभाविक रूप से सुनेंगे। यदि यह आपके लिए अच्छा नहीं है तो इसे सुनना मूर्खता होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, अग्नि राजा ने हाथ हिलाकर कहा। लिंग जियो रहस्यमयी दिखने वाले दरवाजे में कदम रखा। अग्नि राजा, तुम बूढ़े लड़के ने एक खजाना पाया। अचानक अग्नि राजा के पास बिजली का एक बोल्ट दिखाई दिया। स्वाभाविक रूप से ये राजा थंडर है, जो 4 सर्वोच्च राजाओं में से एक है। थंडर किंग और काओ किंग दोनों की योग्यताएं फायर किंग से अधिक हैं। बेशक ये ताकत में थोड़ा कमजोर है। कितनी अफसोस की बात है। मैं उसे अपना प्रशिक्षु स्वीकार करना चाहता था, और जब तियानमोशी उससे मिला तो मैंने भी ऐसा ही सोचा। ये कभी सफल नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट जून अब नेतृत्व संभाल लेंगे। अग्नि राजा ने आह भरी। ऐसा कोई तरीका नहीं है। कौन जानता था कि यह बच्चा सम्राट को डरा देगा। सम्राट के पास शायद सैकड़ों वर्षों से कोई शिष्य नहीं था, है ना? राजा लेई ने आह भरते हुए कहा। जब से उस आदमी ने गोल्डन सिटी को धोखा दिया है, सम्राट जून थोड़ा निराश हो गया है। हाँ, मुझे आशा है कि लिंगजियो सम्राट जून को फिर से एक शिष्य लेने का विचार दे सकता है। अग्नि राजा ने विशाल टेलीपोर्टेशन सरणी जैसे द्वार को देखा और कहा। इस समय लिंगजियो पहले ही महान सम्राट के महल के मुख्य ग्रिड में कदम रख चुका था। भयावह दबाव तुरंत ही समाप्त हो गया। उसने आश्चर्यचकित चेहरा दिखाया। निस्संदेह यह उनकी खेती के लिए पवित्र भूमि है। हम शून्य से एक आश्चर्यचकित आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि लिंगजियो इतना भारी दबाव झेल सकता है। लिंगजियो ने उस स्थान की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। कोई भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन लिंगजियो ने देखा कि यह केंद्र एक अजीब ब्रह्मांडीय स्थान जैसा था। हालांकि बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें भयानक और शक्तिशाली सरनियां शामिल हैं। इस जादुई चक्र का परिष्कार जुवानवो महाद्वीप में काफी अच्छा है। बेशक मास्टर युआन जुन ने जो व्यूह रचनाएं उसे दिखाई थी, उनकी तुलना में वे बचकानी थी। ये वास्तव में एक शाही हथियार है, लेकिन ड्रैगन पैटर्न 10 तक पहुंच गया लगता है। एंटी शेन तलवार के अलावा ये 10 ड्रैगन पैटर्न वाला दूसरा शाही हथियार है जिसे लिंगजियो ने देखा है। बेशक ये सिर्फ उनका अनुमान है। ये बात कितनी भयानक है, कहना कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान विभिन्न वातावरणों में विकसित होने में सक्षम है। इस सुंदरता में जानलेवा इरादा छिपा है। जूनियर लिंगजियाओ, सम्राट को अपना सम्मान अर्पित करें। जिसने यह आवाज निकाली है वह स्वर्ण सम्राट ही होगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। लिंगजियाओ ने अपनी ताइची आंख खोली। अंततः स्वर्ण सम्राट की छाया तारों भरे आकाश में पाई गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस सम्मानपूर्वक कहा, स्वर्ण सम्राट वास्तव में भयानक है, 4 सर्वोच्च राजाओं से भी अधिक भयानक। इससे उसे गहरा झटका लगा। यदि आप तीनों देवताओं को एक कर भी दे तो भी वे दूसरे पक्ष द्वारा तुरंत मारे जाएंगे। ये लिंगजियाओ का सबसे सीधा विचार है। तुम बहुत मजाकिया छोटे लड़के हो। स्वर्ण सम्राट की आवाज फिर से गूंजी। मैंने मूल रूप से आप पर पड़ने वाले दबाव से बचने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने पाया कि आप वास्तव में इस भारी दबाव का विरोध कर सकते हैं। क्या आपके शरीर पर 9 ड्रैगन पैटर्न रक्षात्मक जादुई हथियार हैं? ऐसा ही होगा, लिंगजियाओ ने उत्तर दिया। वास्तव में उन्होंने केवल अपने भौतिक शरीर से ही प्रतिरोध किया। संभवतः स्वर्ण सम्राट को भी यह कल्पना करना कठिन लगेगा कि उसके भौतिक शरीर को इतने भयावह स्तर तक विकसित किया जा सकता है। क्या तुम्हें यह मृतकों के राज्य में मिला? स्वर्ण सम्राट ने फिर पूछा। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया। क्या यही कारण है कि सम्राट जून इन चीजों के लिए मेरे पास आए थे? लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यदि ये केवल यही बातें हैं तो वास्तव में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ दबाव न होता तो इससे उनके भौतिक शरीर को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती थी। वह सचमुच अधीर था। छोटा लड़का काफी अधीर है, बस इतना ही। उस स्थिति में चलो वापस काम पर आते हैं। स्वर्ण सम्राट की आवाज गंभीर हो गई। क्या आप नोरिटन सिटी गए हैं? सही। क्या तुमने कभी मरे हुए सम्राट को देखा है? स्वर्ण सम्राट ने फिर पूछा। मैंने मृतकों के महान सम्राट को कभी नहीं देखा है, लेकिन इस जूनियर को जो पता है उसके अनुसार मृतकों का यह महान सम्राट लियानहुआ का अवतार है। लिंगजियाओ ने कहा। आप वास्तव में ये जानते हैं? स्वर्ण सम्राट को थोड़ा आश्चर्य हुआ।
ईमानदारी से कहूँ तो सीनियर सम्राट लियानहुआ के साथ मेरे अभी भी कुछ संबंध हैं। मैं बस माफी चाहता हूँ कि मैं विस्तार से नहीं बता सकता। लिंग जियाओ ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि। स्वर्ण सम्राट ने अपना सिर हिलाया और परवाह नहीं की। मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह ये है कि यह कमल सम्राट संभवतः 4 लोकों और 9 लोकों में खूनी तूफान लाएगा, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी आपदा भी। लिंग जियाओ कुछ नहीं बोला, बल्कि चुपचाप सुनता रहा। वास्तव में उन्होंने सम्राट कमल के विषय में भी सोचा है। वह बूढ़ा आदमी मृतकों की दुनिया और देवताओं के कब्रिस्तान में दिखाई देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह एक अच्छा आदमी या औरत हो। भविष्य में 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों का क्या होगा, ये वास्तव में अज्ञात है। लेकिन एक बात तो तय है, वह आदमी उसे कभी आसानी से जाने नहीं देगा। उन्होंने लोट्स सूत्र का अभ्यास किया और देव विरोधी तलवार प्राप्त की जिसे सम्राट लोट्स चाहते थे। ये सभी कारण हैं कि उसे जाने नहीं दिया जाएगा। बेशक लिंग जियो का स्वर्ण सम्राट को बताने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि स्वर्ण सम्राट ने अभी तक उसका विश्वास हासिल नहीं किया है। सीधे शब्दों में कहें तो सामने खड़ा व्यक्ति एक अजनबी मात्र है। चूंकि आप सम्राट लोट्स को जानते हैं, इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि उनके 3 अवतार हैं। मूल शरीर सहित कुल 4 शरीर हैं। डेसिबल को अलग अलग स्थानों पर सील कर दिया जाता है, और यह महान सम्राट महल कमल के सम्राट के शरीर को दबाता है। उसने अब मूल शरीर और दानव भगवान को एक में मिला दिया है। भगवान का शरीर देवताओं के कब्रिस्तान में है, और अनुमान है कि यह निकट भविष्य में मिल जाएगा। फिर अगला कदम सम्राट के शरीर को जब्त करने के लिए गोल्डन सिटी में आना है। इस स्थिति में गोल्डन सिटी को भारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। क्या आप अभी भी गोल्डन सिटी में रहने के इच्छुक हैं? इसका मतलब यह है कि अपनी प्रतिभा के कारण आप जहां भी जाएंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। वरिष्ठ, क्या आप मुझे कायर समझते हैं या एक कृतघ्न व्यक्ति? चूंकि मैं स्वर्णिम आकाश क्षेत्र का शिष्य हूँ, मुझे स्वर्णिम आकाश क्षेत्र के साथ आपदा का सामना करना चाहिए। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, लिंग जियाओ ने गंभीरता से कहा। और यदि कमल सम्राट के 4 शरीरों को एक साथ मिल जाने दिया गया, तो मुझे डर है कि उसके द्वारा 4 लोकों और 9 दुनियाओं को मृत आत्माओं की दुनिया में बदल दिया जाएगा। इसके बारे में सोचना डरावना है। मैंने सचमुच तुम्हें गलत नहीं समझा। स्वर्ण सम्राट अचानक हंसा, तुम एक अच्छे बच्चे हो। सम्राट, यदि कमल सम्राट बड़ा हो गया तो वह बहुत भयानक हो जाएगा और उसे रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। इस तथ्य का लाभ क्यों न उठाया जाए कि उसने अभी तक कोई परेशानी पैदा नहीं की है। 4 डोमेन और 9 लोकों की शक्ति को मिलाकर उसे मार डालो। लिंग जियो ने अचानक पूछा। मैंने भी आपके सुझाव पर विचार किया है। ये दुख की बात है कि 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के हृदयों में सामंजस्य नहीं है। कुछ लोग तो मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अहंकारी हैं। उदाहरण के लिए, शाश्वत सम्राट सोचता है कि उसकी अपनी ताकत से भले ही कमल सम्राट पुनर्जीवित हो जाए, वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उदाहरण के लिए, जंगली जानवरों के क्षेत्र का जानवर राजा भी सोचता है कि यह उसका कोई काम नहीं है और वह इससे चिंतित नहीं है। ये बेवकूफ़ों का झुंड है। यदि मेरा स्वर्ण नगर नष्ट हो गया तो वे शांति से कैसे रह सकेंगे? ये बात कहते हुए स्वर्ण सम्राट असहाय और क्रोधित हो गया। लिंग जियाओ को भी बहुत दुख हुआ। हर किसी को अपना काम खुद ही करना चाहिए। जब वे वाकई बदकिस्मत होंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सम्राट लोट्स को अपना दिव्य शरीर पाने में कितना समय लगेगा? भगवान के शरीर में विलीन होने में कितना समय लगेगा? ये सब अज्ञात हैं। ये कई दशकों या सैकड़ों वर्षों का समय हो सकता है। इसमें कई वर्ष या महीने भी लग सकते हैं। एकमात्र बात जो निश्चित है वह ये है कि सम्राट लियानहुआ को देवता का शरीर प्राप्त होने के बाद वह पहली जगह जहां वह आएगा वह निश्चित रूप से गोल्डन सिटी होगा। उम्मीद है बाद में, लिंग जियाओ ने कहा, इस तरह मुझे मजबूत बनने का मौका मिलेगा। आप पुरानी पीढ़ी को हमेशा 4 लोकों और 9 लोकों के भाग्य का भार उठाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अब हमारे युवाओं की बारी है। हाँ, युवक सचमुच आत्मविश्वासी है, लेकिन हमारे स्तर तक पहुंचने में तुम्हें कम से कम 100 साल लगेंगे। खेती के रास्ते पर यह धीमा और धीमा हो जाता है। आपको अभी तक दिव्य शरीर क्षेत्र में पदोन्नत नहीं किया गया है। यदि आप दिव्य शरीर साधना के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से इस सत्य को समझ जाएंगे। स्वर्ण सम्राट मुस्कुराया। लिंग जियाओ निर्णीत था। उन्हें खंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तथ्य सब कुछ साबित कर देंगे। ये देखकर कि लिंग जियो बोल नहीं रहा है,
हुआंग जिंदी ने सोचा कि वह डर गया है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। इस दिन को आने से रोकने के लिए मैंने कई इंतजाम किए हैं। सम्राट लिया न हुआ उसे कभी आसानी से सफल नहीं होने देंगे। ये शब्द सुनने के बाद लिंगजियो बूढ़े आदमी के प्रति विस्मय से खुद को रोक नहीं सका। वह सुन सकता था कि स्वर्ण सम्राट संकट को हल करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार था, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है। शायद इससे संकट कुछ समय के लिए टल जाएगा। वरिष्ठ, आप इतने थके हुए क्यों हैं? आप मुझे स्वर्ण सम्राट का पद क्यों नहीं दे देते? मैं इस मामले को सुलझाने में आपकी मदद करूंगा। आपको बस लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। लिंग जियाओ अचानक हंस पड़ा। युवक मजाक करने में बहुत माहिर है। अगर मैं अभी सम्राट का पद भी तुम्हें सौंप दूं, तो भी मुझे डर है कि तुम शांत नहीं बैठ पाओगे। यदि और कुछ नहीं तो चारों सर्वोच्च राजा सहमत नहीं होंगे। स्वर्ण सम्राट ने सोचा कि लिंगजियो मजाक कर रहा है, इसलिए वह भी मुस्कुराया और कहा, लेकिन अगर आप वास्तव में इस सीट पर बैठना चाहते हैं, वैसे भी यह संभव नहीं है। अब आप सम्राट के बेटे हैं। केवल 2 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें सम्राट के पुत्र का दर्जा प्राप्त है। एक आप हैं और दूसरे हुआंग जिनलान हैं। लेकिन सम्राट के बेटे को सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए उसकी अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के अलावा उसे 4 सर्वोच्च राजाओं द्वारा भी मान्यता मिलनी चाहिए। उस समय आप गोल्डन किंग बन सकते हैं। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो 4 सर्वोच्च राजाओं से श्रेष्ठ है और सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर है। बेशक ये पद कई वर्षों से सृजित नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं युवा और शक्तिशाली हूं और मुझे इस पद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जब स्थिति बदल गई है, मैं किसी भी समय उदारता से मर सकता हूं और स्वर्ण राजा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। मेरे मर जाने पर स्वर्ण राजा स्वतः ही स्वर्ण सम्राट बन जाएगा। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वास्तव में परेशानी वाली बात है। लेकिन चिंता मत करो वरिष्ठ, स्वर्ण राजा का ये पद मेरा है। अग्नि राजा मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, इसलिए वास्तव में मेरे लिए केवल 3 प्रतिद्वंद्वी हैं। वास्तव में लिंगजियो को अब स्वर्ण सम्राट के पद के प्रति अधिक सम्मान नहीं रह गया है। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसने शाश्वत साम्राज्य और प्राचीन वंश के बारे में सीखा। स्वर्ण सम्राट का पद थोड़ा महत्वहीन प्रतीत होता है, लेकिन अगर वह जुबान क्षेत्र को एकीकृत करना चाहता है, तो उसे यह काम चरणबद्ध तरीके से करना होगा। स्वर्ण सम्राट का पद महत्वपूर्ण है। जब तक आप उसे पकड़ लेते हैं, तब तक आप पूरे स्वर्णिम स्वर्ग को अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के साथ 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों की असमानता के बारे में चिंता क्यों करें? स्वर्ण राजा 4 लोकों और 9 लोकों के सम्राटों और राजकुमारों से भिन्न है। वहाँ कई सम्राट और राजकुमार हो सकते हैं। यहाँ तक कि यदि सम्राट की मृत्यु भी हो जाए, तो भी वे पद पाने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। लेकिन गोल्डन किंग अलग है। वह मूलतः स्वर्णिम आकाश क्षेत्र में दूसरे नंबर का व्यक्ति है। जब सम्राट जून की मृत्यु हुई, तो वह सम्राट जून ही थे। ये स्थिति असाधारण है। एक युवा के लिए आत्मविश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन ये पद पाना इतना आसान नहीं है। मुझे विश्वास है कि चारों सर्वोच्च राजाओं के अतिरिक्त मेरा दिलबदलू शिष्य भी इसके लिए लड़ने के लिए वापस आएगा। इस अवधि के दौरान मैं एकांतवास में रहूंगा और गोल्डन सिटी क्या बनेगी, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। आखिरकार मानव ऊर्जा सीमित है, इसलिए मैं केवल सम्राट लॉर्ड्स के मामले पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। अन्य चीजों के लिए भी मैं शक्तिहीन हूँ। यदि कोई आपको निशाना बनाना चाहे तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। स्वर्ण सम्राट ने एक क्रूर वास्तविकता बताई। लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, क्या कठिनाई है वरिष्ठ? बस एकांत में रहो। जब तक मैं गोल्डन सिटी में हूँ, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, छोटे बच्चे का आत्मविश्वासी होना अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अधिक व्यावहारिक बने। 4 सर्वोच्च राजा अभी भी वही हैं, इसलिए स्वर्ण नगरी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपका काम अपनी ताकत में सुधार करना है। स्वर्ण सम्राट हंसा। जूनियर समझता है, लेकिन सम्राट जून, इसमें कुछ परेशानी है। यदि यह जूनियर युद्ध राजा हुआंग जिनलान को मार देता है, तो राजा जिंगलू निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। यदि हम एक दूसरे से आमने सामने भिड़ेंगे तो इससे स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में आंतरिक कलह अवश्यंभावी हो जाएगी। मुझे डर है कि सम्राट को इस मामले में मध्यस्थता करनी पड़ेगी। लिंग जियाओ ने अचानक कहा, मैं ये पहले से ही जानता हूँ। गोल्डन सिटी में जो कुछ भी घटित होता है, वह मेरी नज़रों से बच नहीं सकता। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
ये सब आप ही के कारण हुआ है, इसलिए आप ही इसे संभाल सकते हैं। एक सुनहरा राजा, यहाँ तक कि एक सुनहरा सम्राट बनने के लिए यदि आप में ये क्षमता भी नहीं है तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। स्वर्ण सम्राट दाओ लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह वास्तव में वही चाहता था जो दूसरी पार्टी ने कहा था। इसे स्वयं हल करें, यह आसान होगा। यदि आप स्वर्ण राजा या यहाँ तक कि स्वर्ण सम्राट बन सकते हैं तो आपकी स्थिति शाश्वत सम्राट से कम नहीं होगी। आप उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, यह उनका अपमान नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि उनकी बेटी अभी भी शादी के बंधन में बंधी हुई है। स्वर्ण सम्राट ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि शाश्वत सम्राट अत्यंत रहस्यमय है। मुझे डर है कि उसका खतरा कमल सम्राट से कम नहीं है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सच कहूँ तो मैं भी उसके बारे में कुछ बातें नहीं समझ पाया। मुझे डर है कि इन रहस्यों का पता लगाने के लिए आप केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि 4 लोकों और 9 लोकों का पानी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। जितना अधिक आप इसमें शामिल होते हैं, यह उतना ही अधिक भयावह लगता है। मुझे अपना अहंकार त्यागना होगा और कठिन अभ्यास करना होगा। लिंग जियो ने चुपके से खुद को चेतावनी दी। ठीक है, आज मैं जो तुम्हें बताना चाहता था वह मैंने कह दिया है। क्या आप मेरे स्वर्णिम आकाश क्षेत्र में दुनिया को बदलने वाले व्यक्ति बन पाएंगे, यह आप पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें सिर्फ विशेषाधिकार दे सकता हूँ। तुम महान सम्राट के महल में आज़ादी से घूम सकते हो। यहाँ सहित आप जब चाहे आ सकते हैं। स्वर्ण सम्राट मुस्कुराए और बोले, मैं थक गया हूँ और मुझे आराम करना चाहिए। तो फिर मैं विदा लेता हूँ। स्वर्ण सम्राट द्वारा उन्हें दिया गया विशेषाधिकार वास्तव में महान था। अगर उसे सचमुच कोई खतरा हो तो वह यहाँ आ सकता है। यहाँ तक कि 4 सर्वोच्च राजा भी उसका पीछा नहीं कर सके। वह मुड़ा और उस स्थान से चला गया जहाँ सम्राट अभ्यास करता था। स्वर्ण सम्राट ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और खुद से बुदबुदाया, लगता है उसने मेरे अस्तित्व का पता लगा लिया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शायद ये सिर्फ एक भ्रम है। इस समय लिंग जियाओ पहले से ही बाहर था। अग्नि राजा अभी भी वही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह बहुत तनावग्रस्त लग रहा था। दोनों 90वीं मंजिल पर लौट आए और अग्नि राजा को राहत मिली। क्या सम्राट ने तुम्हें स्वर्ण राजा के बारे में बताया? अग्नि राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, चलो बात करते हैं। सम्राट जून ने मुझे बताया कि स्वर्ण राजा के पास न केवल उत्कृष्ट प्रतिभा होनी चाहिए, बल्कि उसके पास इतनी ताकत भी होनी चाहिए कि वह कम से कम 4 सर्वोच्च राजाओं के स्तर तक पहुंच सके। पूरे महान सम्राट के महल में सभी योद्धाओं के पास इस सुनहरे राजा के लिए प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति है। चाहे क्षमता कुछ भी हो, चाहे उम्र कुछ भी हो, अपनी ताकत का सम्मान करें। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया, ये पिछली आवश्यकताओं से अलग है। अतीत में यह आवश्यक था कि गोल्डन किंग की आयु 150 वर्ष से कम होनी चाहिए और ताकत को सर्वोच्च राजा के दायरे तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। इसे केवल 4 सर्वोच्च राजाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने की जरूरत है। अग्नि राजा ने भौहें सिकुड़ी। ये स्पष्ट था कि नए नियमों ने युवा पीढ़ी के स्वर्ण राजा के लिए प्रतिस्पर्धा करने की संभावनाओं को बहुत कम कर दिया था। उन्होंने कहा, ये भी एक असहाय कदम है। स्वर्ण नगरी पर एक आपदा आने वाली है और स्वर्ण नगरी को एक मजबूत नेता की जरूरत है। लिंग जियाओ ने कहा, विपत्ति आ रही है। क्या ये सम्राट लियानहुआ के बारे में है? जाहिर है, स्वर्ण सम्राट ने इस मामले के बारे में 4 सर्वोच्च राजाओं को बताया था। हाँ, यही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं ना? लिंग जियाओ ने आह भरी। अग्नि राजा के स्वर से वह बता सकता था कि अग्नि राजा को स्पष्टतः इस बात पर विश्वास नहीं था। अरे अरे, अग्नि राजा ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता। वरिष्ठ फायर किंग, यह मामला कोई मजाक नहीं है। अराजक रेत समुद्र में सम्राट लोट्स को रिहा कर दिया गया। मरे हुओं की दुनिया में मरे हुओं के कबीले ने दंगा किया और मरे हुओं का सम्राट लोट्स सम्राट के राक्षस राजा का शरीर था। देवताओं के कब्रिस्तान में सम्राट लियानहुआ अपने दिव्य शरीर की तलाश कर रहे हैं। अगले कदम की प्रतीक्षा में गोल्डन सिटी आने का समय आ गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये भयानक मरे हुए लोग अपने साथियों और दुश्मनों को खाकर नई क्षमताएं हासिल कर सकते हैं और अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। निरंतर विकास करने में सक्षम। जब तक वे वास्तव में तबाही मचाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए भले ही मैं स्वर्ण राजा, अग्नि राजा का पद न लूं, फिर भी तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा।
इसे उन हृदयहीन लोगों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। मैं समझ गया सम्राट। अग्नि राजा की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई और स्वर्ण सम्राट शायद उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिंग जियाओ ऐसा नहीं करेगा क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। वैसे युद्ध के राजा हुआंग जिनलान और वाल्किरी यांग शुई के अलावा क्या गोल्डन सिटी में कोई अन्य शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है? यदि लिंग जियो अपनी ताकत में सुधार करना चाहता है तो उसे समान ताकत वाले योद्धा के खिलाफ लड़ना होगा। 4 सर्वोच्च राजाओं का सामना करते समय व्यक्ति को विलय की विधि का उपयोग करना चाहिए। इससे मेरी शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होगी। वास्तव में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में हुआंगलान की स्थिति बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि आपको अभी भी याद है या नहीं, लेकिन अराजक रेत सागर में कुछ हुआ और सम्राट लॉर्ड्स को रिहा कर दिया गया। इसी समय 4 लोकों और 9 लोकों में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़े पैमाने पर अशांत प्रवाह भी प्रवाहित हो रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान कई योद्धा अचानक प्रबुद्ध हो गए। सफलता प्राप्त करो, मजबूत बनो। बेशक यांग शुई अभी भी निस्संदेह प्रथम है। हुआंग जिनलान को आपने मार दिया है। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा के अशांत प्रवाह के कारण उनके बहनोई हुआंग जिन्यू ने एक बार फिर उनकी साधना में बाधा उत्पन्न की जो लंबे समय से प्रतिबंधित थी। अब वह दिव्य शरीर के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। लड़ने की क्षमता केवल हुआंग जिनलान से अधिक मजबूत है। राजा लेई का एक शिष्य भी था, लेई जिंगली, जो मूल रूप से दिव्य शरीर के क्षेत्र में केवल आधा कदम ही आगे बढ़ा था, लगभग सिल्वर ड्रैगन जैसा ही। लेकिन अब वह दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर तक भी पहुंच गया है। समान स्तर के अधिकांश योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली। उन्होंने बैयंजलॉन्ग के साथ युद्ध किया था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आसानी से जीत हासिल की। बेशक ये तब था जब बैयंजलॉन्ग ने 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। गोल्डन जेड, ली जिंगली, बस इसे एक साइड डिश की तरह समझिए जिससे आप खेल सकें। लिंग जियाओ को अब दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के शीर्ष गुरु और दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर के गुरु सबसे अधिक पसंद हैं, क्योंकि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे हरा सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं आप जैसे जिम्मेदार लोगों को बहुत कम देखता हूँ। जब कई लोग किसी आपदा का सामना करते हैं तो पहली बात जो वे सोचते हैं वह है बच निकलना। मेरा मानना है कि यदि वास्तव में प्रलय आ जाए तो मूलतः कोई भी स्वर्ण राजा के पद के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। उस स्थिति में बैठने का मतलब है सम्राट लॉर्ड्स का नंबर 1 लक्ष्य बनना। तुम बच्चे डर नहीं रहे हो। अग्नि राजा ने अब लिंग जियो की और भी अधिक प्रशंसा की। तुम छिप नहीं सकते और मैं अकेला नहीं हूँ। इसके अलावा संपूर्ण दिव्य साम्राज्य को भी मेरी सुरक्षा की आवश्यकता है। उसी क्षण से लिंग जियाओ ने जुवान क्षेत्र को एकीकृत करने की अपनी महान महत्वाकांक्षा निर्धारित की। वास्तव में इसका कोई रास्ता नहीं है। वह पीछे भी नहीं जाना चाहता। वह कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहता है। चलो अग्नि राजा महल में वापस चलें। लिंग जियाओ को अभी भी कुछ करना है। समय और स्थान के गलियारे में स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के वरिष्ठ ने एक बार उसे कुछ सौंपा था। बेशक वह भूलेगा नहीं। वह कभी किसी पर एहसान नहीं करेगा। वह वरिष्ठ व्यक्ति उसके प्रति बहुत दयालु था। उसे एहसान चुकाना होगा। अग्नि राजा महल में वापस लौटे। शुई, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है जिसके बारे में तुम्हें जांच करने के लिए कहा गया था? क्या उस महिला ने कोई वंशज छोड़ा है या फिर वह अभी तक मरी नहीं है? जब लिंग जियो महान सम्राट के महल में गया तो उसने यांग शुई को इस मामले की जांच में मदद करने का जिम्मा सौंपा। अब जब हम स्वर्ण नगरी में आ गए हैं तो हमें सबसे पहले वह काम पूरा कर लेना चाहिए जो हमें करना है। जब आप इसे पूरा कर लें तभी आप मन की शांति के साथ अभ्यास कर सकते हैं। वह महिला मरी नहीं है, लेकिन वह पहले से ही बहुत बूढ़ी है और संभवतः अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी। उन्होंने यिन लिहुआ नाम की एक छोटी बच्ची को गोद लिया है। वह छोटी बच्ची बहुत प्यारी है, लेकिन हाल ही में वह अचानक गायब हो गया, इसलिए अब वह बहुत दुखी है। यदि आप वास्तव में उसकी मदद करना चाहते हैं तो शायद इस छोटी लड़की को ढूंढना उसके लिए सबसे बड़ी मदद होगी। यांग शुई ने उत्तर दिया। कोई सुराग? लिंग जियाओ ने पूछा। वास्तव में कुछ सुराग हैं। यांग शुई ने सिर हिलाया। यिन लिहुआ इस वर्ष 16 वर्ष की हो गई है और अपने चरम पर है। वह बेहद खूबसूरत दिखती है। उसके गायब होने से एक दिन पहले किसी को पता चला कि उसकी मुलाकात हमारे गोल्डन सिटी के लिनचेन नामक एक युवक से हुई थी। अपने पिता की स्थिति पर भरोसा करते हुए लिनचेन अक्सर महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था
और कई लड़कियों को उसके द्वारा जहर दिया गया था। इसलिए ये बहुत संभव है कि उसने यिन लिहुआ का अपहरण कर लिया हो। यांग शुई ने विश्लेषण किया। ये तो मारे जाने लायक है। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा कुछ जो जानवर से भी कमतर है आज तक कैसे जीवित रह सकता है। अब वह कल्पना कर सकता है कि इस प्यारी छोटी लड़की यिन लिहुआ को लिनचेन नाम के इस लड़के ने बर्बाद कर दिया है। हालांकि वह यिन लिहुआ से कभी नहीं मिले, लेकिन ये लड़की उस महिला का एकमात्र आध्यात्मिक सहारा है। अगर लड़की को कुछ हो गया तो महिला शायद बेहोश हो जाएगी। धत तेरी की। यांग शुई थोड़ा शर्मिंदा हुआ और आह भरते हुए बोला, लिनचेन के पिता सजा हॉल से संबंधित हैं और वह दंड सदन के नेताओं में से एक है। इस दंड कक्ष का सर्वोच्च शासक दंड का राजा हुआंग जिनडिंग है। उसके नीचे एक विशेष दुष्ट है जो दंड कक्ष का स्वामी है, जिसे न्याय का राजा कहा जाता है, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर तक साधना कर चुका है। राजा फेनेस के अधीन 3 कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं। उनकी सारी शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है। कानून प्रवर्तन करने वाले बुजुर्गों के अधीन तथाकथित दंड कमांडर है। कुल 13 हैं, जो सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं। दंड कमांडर के अधीन दंड रक्षक भी होते हैं। वहां तो ठीक 100 लोग हैं। उनमें से 50 दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं, एक और 50 आधा कदम दिव्य शरीर क्षेत्र अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र के दंड रक्षक मुख्य रूप से दिव्य गोली क्षेत्र योद्धाओं के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर दंड कमांडर। मैं तो युद्ध के राजा से भी नहीं डरता, तो फिर इस तरह के व्यक्ति से क्यों डरूं? लिंग जियाओ को इस तरह का प्रतिद्वंद्वी सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि केवल उस पर भरोसा करके उसे हराना संभव है और इससे उसकी क्षमता को भी काफी बढ़ावा मिल सकता है तथा उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हो सकती है। यद्यपि दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर में शक्ति और कमजोरी के उच्च और निम्न स्तर होते हैं। वान क्वान तियान्नी की तरह उन्हें मध्यम शक्ति वाला माना जाना चाहिए। आखिरकार अनुभव की कमी के कारण वान क्वान तियान्नी की युद्ध प्रभावशीलता में बड़ी खामियां हैं। युद्ध राजा हुआंग जिनलान राजा क्वान तियान्नी जितना अच्छा नहीं है और उसे दिव्य शरीर क्षेत्र में दूसरे स्तर के योद्धाओं में केवल हीन माना जा सकता है। जहां तक लिन चेन के पिता का सवाल है, दंड कमांडर लिन होंग अभी तक फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन लिंग जियो सबसे शिखर दिव्य शरीर क्षेत्र दूसरे स्तर के योद्धा से भी नहीं डरता है। शुई, मुझे इस दंड कमांडर से मिलने ले चलो। मुझे आशा है कि यिन लिहुआ को अभी कुछ नहीं होगा, अन्यथा मैं निश्चित रूप से इस लिन चेन को मार डालूंगा। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे डर है कि यह अनुचित है। अग्नि राजा ने अपना सिर हिलाया। क्यों? लिंग जियाओ ने पूछा। दंडहॉल दंड के राजा से संबद्ध है। यदि आप लिन होंग को छूने की हिम्मत करते हैं तो आप हुआंग जिनडिंग में बुरे आदमी को और अधिक क्रोधित कर देंगे। हालात से निपटना आसान नहीं है। अग्नि राजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपने ये भी कहा कि अब जब स्वर्ण नगरी एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रही है तो हर चीज में शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपके गुस्से के कारण समस्या से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटना कठिन हो सकता है। अन्यथा मैं बाई यंजलोंग से पहले स्थिति की जांच करने के लिए कहूंगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि लिन होंग यिन लिहुआ को जाने दे। यदि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए किसी की जरूरत है। भूल जाओ, मैं पहले बाई मुदान नाम की महिला से मिलूंगा। मैंने अपने सीनियर से वादा किया कि मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा और उसे कुछ नहीं होने दूंगा। लिंग जियो ने कुछ देर सोचा। अब हुआंग जिनडिंग के साथ सीधे संघर्ष करना स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं था और इससे यिन लिहुआ को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए यह उचित है कि पहले बाई जिलों को अपनी भावनाओं का परीक्षण करने दिया जाए। तो फिर चलो 2 समूहों में विभाजित हो जाएं, अग्नि राजा ने कहा। अग्नि राजा, जब आप बाई जिलों को देखें तो उससे कहें कि यदि कोई संघर्ष हो तो अपने आप को मजबूर न करें। मेरे पास सब कुछ है। लिंग जियो के व्यवहार को पहले शिष्टाचार और फिर लड़ाई के रूप में माना जा सकता है। यदि लिन होंग वास्तव में अज्ञानी है तो वह केवल असभ्य ही हो सकता है। सम्राट के पुत्र के रूप में स्वर्ण नगरी को होने वाले नुकसान को खत्म करना उसका कर्तव्य है। अच्छा, अग्नि राजा के बोलने के बाद उन दोनों ने अलग अलग कार्रवाई की। लिंग जियो यांग शुई के पीछे पीछे बाई मुदान के घर तक गया। वह बाई मुदान को अग्नि राजा के महल में रहने के लिए ले गया और देवताओं की कब्रों से प्राप्त स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों का उपयोग करके बाई मुदान के लिए जीवन विस्तार करने वाला अमृत तैयार किया। इससे श्वेत पेओनी का जीवन काल 10 वर्षों तक बढ़ जाता है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है,
लेकिन इस अवधि के दौरान ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी देखभाल खुद कर सकता है। अंततः मैंने उस वरिष्ठ नागरिक के लिए कुछ किया। बायमुदान की व्यवस्था करने के बाद लिंग जियो ने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। अग्नि राजा ने पहले ही लिंग जियाओ के लिए अग्नि राजा महल में अभ्यास करने और रहने के लिए जगह की व्यवस्था कर दी थी। बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है। तथाकथित प्रशिक्षण तो युद्ध में प्राप्त अनुभव को छांटना मात्र है। हॉट ऑफ गोर ने युद्ध में जो सीखा है उसका बार बार अभ्यास कर सकता है। जब तक लिंग जियो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हो जाता, लिंग जियाओ के पास वर्तमान में जिस चीज की कमी है वह वास्तव में उसकी साधना है। युद्ध प्रभावशीलता के संदर्भ में ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। चाहे वह बीस्ट गॉड स्वेलोइंग स्काई फ्लैश हो, वन वर्ड एंटी गॉड तकनीक हो, होली रूइंस डेमोनिक शेडो हो, ब्लैक लॉर्ड्स लाइट हो और कई मार्शल सोल फॉर्मेशन हो, या पो जू फिंगर और झो गुआंग दिव्य मुट्ठी, ये अत्यंत शक्तिशाली लड़ाई के तरीके हैं। इसके अलावा उसके पास दो भयानक हथियार हैं, ईश्वर विरोधी तलवार और लाल रक्त दानव तलवार। स्तर अप चुनौतियां मूलतः एक सामान्य घटना है। इन बातों के साथ मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। यदि कमल सूत्र द्वारा संघनित 3 देवताओं के शरीर को जोड़ दिया जाए, तब दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर और चौथे स्तर के योद्धा अब उसके विरोधी नहीं हैं। एक बार जब विलय की विधि का उपयोग किया जाता है तो दिव्य शरीर क्षेत्र में 5वें स्तर के योद्धा भी उसके हाथों वृणा से पीड़ित होंगे। बेशक तीनों प्रभुओं का शरीर केवल जीवन बचाने का एक साधन है, सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता, अन्यथा बहुत अधिक निर्भरता खेती के संवर्धन को प्रभावित करेगी। सम्राट जिलोंग वापस आ गया है। अचानक बाहर से अग्नि राजा की आवाज आए और उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। लिंग जियो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। मैंने देखा कि बेयिन जिलोंग को वापस ले जाया जा रहा है। शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थीं, यहाँ तक कि उसकी खेती भी समाप्त कर दी गई। लिंग जियो की आंखों में पागल हत्या के इरादे की एक चमक चमक उठी। वह समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अन्य लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस मामले में हम केवल क्रूरता से ही काम कर सकते हैं। अग्नि राजा, इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगे, है ना? लिंग जियाओ ने गंभीरता से कहा। अगर तुमने मुझे और रोका तो मैं अपना पोता बन जाऊंगा। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन होंग इतना क्रूर होगा। ऐसा लगता है कि यह हुआंग जिंदिल के निर्देश पर हो रहा है। अग्नि राजा ने गुस्से से कहा। ठीक है, जब तक अग्नि राजा इसे नहीं रोकता, आपको बस सुनहरे कड़ाई पर नजर रखने की जरूरत है। बेशक मैं लिन होंग, लिन चेन और उसके बेटे का ख्याल रखूंगा। लिंग जियो ने बेयिन जिलों की ओर देखा और कहा, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बेयिन जिलों को ठीक करना है। मुझे तुम्हें फिर से परेशान करना होगा, मैं कितना बेकार हूँ। बेयिन जिलों ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ लिंग जियो को देखा और कहा, सौभाग्य से मैंने नो ड्रैगन पैटर्न इंपीरियल हथियार नहीं निकाला, अन्यथा अगर मैं इसे खो देता तो बहुत बुरा होता। तुम भी मूर्ख हो, मैंने तुम्हें शाही हथियार सिर्फ तुम्हारे इस्तेमाल के लिए दिया था। यदि आप इसे निकाल देंगे तो लिन होंग आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेगा। लिंग जियाओ ने आह भरी। बेयिन जिलों को एक उपचार गोली दें। फिर उसने अपने घावों को ठीक करने के लिए अपनी असली ऊर्जा को सक्रिय किया। उनकी वर्तमान उपचारात्मक गोलियां सभी स्वर्गीय सामग्रियों और ड्रैगन पैटर्न वाले सांसारिक खजानों से बनी हैं। उपचारात्मक प्रभाव उत्कृष्ट है। इतना ही नहीं, ये सिल्वर ड्रैगन की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। शायद कुछ ही समय बाद बेयिन जिलों दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। इसे एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में माना जा सकता है। मैंने तुमसे पैसे खर्च करवाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? इस बार तो तुम्हें भी मैंने ही फंसाया है। अगर मैंने युद्ध राजा हुआंग जिनलान को नहीं मारा होता तो लिन होंग ने आपके साथ ऐसा नहीं किया होता। यह आदेश पीछे से हुआंग जिनदिंग ने दिया होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। चूंकि वे लड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं अंत तक उनका साथ दूंगा। थोड़ी देर बाद लिंग जियाओ का इलाज खत्म हो गया। बेयिन जिलों मूल रूप से ठीक हो गया है और अगला कदम उसकी खेती को बहाल करना है। इस अवधि के दौरान आपको एकांत में अभ्यास करना चाहिए। लिंग जियो ने बेयिन जिलों को सांत्वना दी। फिर वह लिन होंग को ढूंढने के लिए दंड कक्ष में गया। बस मामले में मुझे आपके साथ जाना चाहिए। आखिरकार आप यहाँ नए हैं और आप इस जगह से परिचित नहीं हैं। मुझे डर है कि आप ये भी नहीं जानते कि लिन होंग कहाँ रहता है ना?
यांग शुई ने कहा, ठीक है फांग हुआ, मैं तुम्हें इस दौरान सीनियर बाई मुदान की देखभाल करने के लिए परेशान करूंगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और फिर यू फेगुआ की ओर देखा। एक लड़की के लिए बाई मुदान की देखभाल करना अधिक सुविधाजनक होना चाहिए। हाँ मुझे पता है, यू फेगुआ ने सिर हिलाया, मैं उसके साथ माँ की तरह व्यवहार करूंगी। वह बचपन में ही अपनी माँ को खो चुकी है और उसे बाई मुदान से विशेष सहानुभूति है। धन्यवाद। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और यांग शुई के साथ अग्नि राजा महल से बाहर चला गया। यांग शुई के नेतृत्व में लिंग जियो जल्दी से पनिशमेंट कमांड हवेली में पहुंचा जहां लिन होंग रहता था। उसके स्तर के प्राणी का स्वाभाविक रूप से स्वर्ण नगरी में अपना भवन होगा। लिन हवेली के ऊंचे प्रांगण में सिंदूरी रंग का द्वार शक्ति और स्थिति का प्रतीक है। कौन सोच सकता था कि इस दरवाजे के पीछे कितनी घिनौनी चीजें छिपी हैं। पूरे रास्ते लिंग जियाओ का चेहरा बहुत उदास था, क्योंकि गोल्डन सिटी एक आपदा का सामना करने वाला था, इसलिए उसने मूल रूप से आपराधिक कानून के राजा के साथ दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की योजना बनाई। लेकिन अब स्पष्टतः दूसरे पक्ष का यह आशय नहीं है। ऐसे में बेहतर यही है कि आपराधिक कानून के इस राजा का खात्मा कर दिया जाए। अन्यथा जब दुश्मन आएगा तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि कोई आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा, जो और भी अधिक कष्टकारी होगा। ये बात समझने के बाद उसे कोई परवाह नहीं रही। दंड के भवन के बारे में क्या? उन्होंने ऐसे अस्तित्व पर कभी विश्वास नहीं किया। 3000 पवित्र नगरों के समय में इस तरह के संगठन का प्रबंधन अव्यवस्थित था। पक्षपात और धोखाधड़ी, यहाँ भी स्थिति कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है। लिन चेन जैसे बदमाश का अब तक जीवित रहना, आप जानते ही हैं कि सजा महल दिन भर क्या करता है। लिंग जियो का जानलेवा इरादा अब बहुत मजबूत है। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि लिन चेन ने यिन लिहुआ को पकड़ लिया था। यदि ये केवल यिन लिहुआ की समस्या होती तो वह ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मैंने देखा कि लिन होंग द्वारा बाई यिनजिलों को नष्ट किया जा रहा है, उसका गुस्सा काबू में नहीं आ रहा था। उसके किसी भी व्यक्ति को उसे चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। युद्ध राजा ने उसके आदमियों को मार डाला और लाल अग्नि कुलपति तथा किंगलियान तलवार लड़की को कैद कर लिया, इसलिए उसने युद्ध राजा को मार डाला। अब ये लिन होंग वही है। वह किसी भी हालत में इस आदमी को जाने नहीं देगा। मेरे दिल में हत्या की नीयत पागलपन से भर गई। जब वे दरवाजा खटखटाने ही वाले थे तो दो लोग बाहर आए। ये दोनों लोग लिंग जियाओ के लिए नए थे। यांग शुई ने उन्हें बताया कि उनमें से बड़ा व्यक्ति ली जिंगली था, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था। दूसरा है लिन चेन, जो दिव्य शरीर के दायरे में आधा कदम आगे है। ताकत बहुत अच्छी है, लेकिन लिंग जियो, जो आपसे भी अधिक राक्षस जैसा है, वास्तव में मंच पर खड़ा नहीं हो सकता। वल्क्यरी को देखा। जब ली जिंगली और लिन चेन ने यांग शुई को देखा तो दोनों ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। लिंग जियाओ के लिए तो ऐसा था मानो उसने इसे देखा ही नहीं। इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। क्या आप लिन चेन हैं? लिंग जियो ने लेई जिंगली को नहीं देखा, लेकिन लिन चेन को देखा और ठंडे स्वर में पूछा। अच्छा। लिन चेन ने लिंग जियो को देखा। वह जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति सम्राट था जो हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उनके पिता दंड के प्रमुख थे। गोल्डन सिटी में सजा के महल का बहुत ही खास दर्जा है। ये सजा के कानूनों का प्रभारी है। ये कहा जा सकता है कि कोई गोल्डन किंग नहीं है। राजा शिंगलू सम्राटों में सबसे बड़ा है और उनके पिता लिन होंग राजा जिंगलू के प्रशिक्षुओं में से एक थे। दूसरा पक्ष एक हवाई सम्राट का बेटा है जिसके पास कोई शक्ति और ताकत नहीं है और उसका साधना स्तर बहुत अच्छा नहीं दिखता है। वह दूसरे पक्ष को क्यों मुंह दिखाए? क्या तुमने यिन लिहुआ को गिरफ्तार किया? लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। ओह, वह छोटी लड़की, हाँ मैंने उसे पकड़ लिया। तस्क, मुझे मत बताओ। ये वास्तव में एक छोटा जंगली घोड़ा है। इसे वश में करना आसान नहीं है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लिन चेंटियन बेशर्मी से मुस्कुराया। क्यों, सम्राट भी रुचि रखते हैं, लेकिन इसके लिए एक और दिन इंतजार करना होगा। मुझे अभी तक पर्याप्त आनंद नहीं मिला है। मैल, लिंग जियो ने लिन चेन के चेहरे पर थूका। वह वहाँ है। यद्यपि यिन लिहुआ को अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन जब तक व्यक्ति मरा नहीं है तब तक उसे बचाना जरूरी है। तुम मौत की तलाश में हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदमाश कहने की? और तुमने मुझ पर थूका। लिन चेन अचानक क्रोधित हो गया। ये भी मत देखो कि यह जगह कहाँ है। ये हमारा लिन मैंशन है, आपका अग्नि राजा महल नहीं। तो क्या हुआ?
मैं युद्ध के राजा को भी मारने का साहस कर सकता हूँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? लिंग जियो की आंखों में भयानक जानलेवा इरादे चमक उठे। वह पहले लिन चेन का ऑपरेशन करने वाला था। अगर इस तरह के लोग नहीं मरे तो इस दुनिया में न्याय नहीं होगा। बोलते बोलते वह लिन चेन की ओर बढ़ चुका था। रुकना। लेई जिंगली लिन चेन के सामने खड़ा था। लिंग जियो को शांति से देखा और कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम सम्राट के बेटे हो। आप अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हैं। वह एक साधारण महिला है, इसलिए चलो खेलते हैं। क्या तुम अब भी लिन चेन को मारना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि यदि तुम दंड देने वाले सेनापति के पुत्र को मार डालो तो क्या अपराध होगा? भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लेई जिंगली दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर है। यद्यपि दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर में उन्हें शीर्ष गुरु माना जाता है, लेकिन लिंग जियो की नज़र में यह अभी भी उल्लेख करने लायक नहीं था। यदि वह कार्रवाई करना चाहता तो लेई जिंगली निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। वह थंडर किंग का दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन अगर लेई जिंगली को यह नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या गलत है और वह दूसरे लोगों के काम में दखल देने पर अड़ा रहता है, तो आप उसे दोष नहीं दे सकते। इस समय वह बहुत बुरे मूड में था। प्रतिद्वंद्वी को सीधे बंदूक से मारा गया। लिंग जियाओ के शब्दों ने लेई जिंगली को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा के अशांत प्रवाह के कारण वह दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर तक सफलतापूर्वक साधना कर सके, और क्योंकि उनकी योग्यताएं उत्कृष्ट हैं, इसलिए उनकी संचित शक्ति भी काफी मजबूत है। इसलिए सफलता के बाद वह दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धाओं के बीच बहुत शक्तिशाली होगा। ये तथ्य कि लिंग जियाओ को सम्राट के पुत्र के रूप में मान्यता दी गई थी और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा उसे बुलाया भी गया था, उसे बहुत असहज महसूस कराता था। उसकी तीव्र ईर्ष्या ने उसे पहले ही लिंग जियो को नापसंद कर दिया था। अब लिंग जियो ने वास्तव में उसे चले जाने को कहा। यह असहनीय है। जहाँ तक अफवाहों का सवाल है कि लिंग जियो ने युद्ध राजा को मार डाला, तो उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लिंग जियो केवल टूटी गोली क्षेत्र के 7वें स्तर पर है, वह युद्ध राजा को कैसे मार सकता है? लेई जिंगली के शरीर से भयानक आभा निकली। उसके शरीर पर नीली बिजली नाच रही थी। यह उनकी युद्धप्रिय भावना है। गरज और बिजली मार्शल आत्मा। ये स्वाभाविक मार्शल भावना पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी और इससे उसे बहुत अधिक आत्मविश्वास मिला। इसलिए उसने आज लिंग जियाओ को सबक सिखाने का अवसर लिया। उसे यह नहीं मालूम था कि इससे उसे परेशानी ही होगी। वाल्किरी, यह मेरे और उसके बीच की लड़ाई है। मुझे आशा है कि तुम इसमें हस्तक्षेप नहीं करोगी। लेई जिंगली अभी भी यांग शुई से बहुत डरता था, तो उन्होंने यह बात पहले ही कह दी थी। तुम शुई के हमले के लायक नहीं हो, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि लेई जिंगली दरवाजे पर आ गई है, इसलिए लड़ना उचित है। उनकी खेती समुद्र ऊर्जा में लंबे समय से सुधार नहीं हुआ है। शायद यह आदमी एक अवसर बन जाएगा। ये वास्तव में अफवाहों की तरह ही अहंकारी है। लेई जिंगली ने लिंग जियो को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने अराजक रेत के समुद्र में आपके कार्यों के बारे में सुना। तुम सचमुच भयानक हो, लेकिन इनमें से कितने कार्य आपने किए? या फिर किसी ने आपके बारे में शेखी बघारी? सम्राट का पुत्र बनने में आपकी सहायता करें। आज मैं, लेई जिंगली, तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखा दूं। लिंग जियो ने लेई जिंगली की ओर देखा। निश्चय ही, प्रतिभाशाली लोग अहंकारी होते हैं। वे इन अफवाहों पर तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि वे उन्हें अपनी आंखों से न देख लें या व्यक्तिगत रूप से अनुभव न कर लें। लेई जिंगली ने अपनी आभा बिखेरी, जिसे देखने के लिए कई लोग आकर्षित हुए। यहाँ तक कि दंड नेता लिन हॉन भी अपने घर से बाहर चले गए। उसने अपनी आंखों में ठंडी रोशनी के साथ लिंग जियो को देखा और चुपचाप लिन हवेली के योद्धाओं को चारों ओर स्थापित होने का आदेश दिया। भले ही लिंग जियो इस लड़ाई में जीते या हारे, वह लिंग जियो को गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढ लेगा। बहुत सारे आरोप थे। अगर यह झूठ भी हो तो भी ठीक है, वैसे भी उन्होंने पहले भी ऐसी बहुत सी बातें की हैं। लिंग जियो, जिसने इस परिवर्तन को देखा, बस ठंडी मुस्कान दी। ये तो बस एक उबाऊ चाल थी। शक्तिशाली ताकत के सामने सभी षड्यंत्र और चालें बेकार थीं। मुझे अपना असली रंग दिखाने दो। हाँ, तो फिर तुम करो, यदि तुम्हें स्वयं को मूर्ख बनाने में कोई आपत्ति न हो तो। लिंग जियो ने लेई जिंगली को देखा और इस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। एक योद्धा का अभ्यास साधना में सुधार और मार्शल आत्मा को विकसित करने के अलावा और कुछ नहीं है। मार्शल आर्ट और मार्शल सोल के बीच सामंजस्य जितना अधिक होगा, स्वाभाविक रूप से शक्ति उतनी ही अधिक होगी। कभी कभी
मार्शल आर्ट अभ्यास की कुंजी भी बन जाती है। यदि मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट को एक में एकीकृत किया जा सके तो यह एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा लाभ होगा। लेई जिंगली की मार्शल आत्मा गड़गड़ाहट और बिजली मार्शल आत्मा है, इसलिए उन्होंने जो मार्शल आर्ट का मार्ग अपनाया वह भी गड़गड़ाहट और बिजली का मार्ग था, जिसमें गड़गड़ाहट और बिजली को समझना और नियंत्रित करना शामिल था। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट के रहस्य भी गड़गड़ाहट और बिजली से जुड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि यह बच्चा वास्तव में इस संबंध में बहुत अच्छा काम कर रहा है। राजा थंडर के गौरवशाली शिष्य के रूप में लेई जिंगली को गोल्डन सिटी में थंडर के छोटे देवता की उपाधि प्राप्त है। स्वाभाविक रूप से वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि लिंगजियो उसे गंभीरता से न ले, और उसकी तीव्र ईर्ष्या ने उसे लिंगजियो को नापसंद कर दिया। बिना किसी देरी के उसने बकवास करना बंद कर दिया और सीधे लिंगजियो पर हमला कर दिया। उसने एक यादृच्छिक हथेली से विस्फोट किया। उसकी हथेली से बिजली की एक चमकीली चमक निकली। ये बिजली साधारण बिजली नहीं है, क्योंकि यह मार्शल आर्ट के साथ एकीकृत है, जिससे यह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है, और ये लेई जिंगली की ताकत को भी पूरी तरह से सामने ला सकता है। ये बिजली सीधी जाती है, लेकिन क्योंकि यह बहुत तेज होती है, इसलिए यदि आप इसे देख भी लें तो भी आप इससे बच नहीं पाएंगे। बाई यंजलोन को एक बार इस संबंध में हार का सामना करना पड़ा था जब उसने लेई जिंगली के साथ लड़ाई की थी। उस समय लिंगजियो की आंखों में दांतों और पंजों वाला एक भयानक राक्षस दिखाई दे रहा था। अपना बड़ा सा मुंह खोलकर वह उसे एक ही घूंट में निगल जाना चाहता था। गड़गड़ाहट और बिजली अभी तक उसके शरीर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन वह अपनी त्वचा पर झुंझुनी महसूस कर सकता था। मुझे कहना होगा कि लेई जिंगली का हमला वास्तव में काफी शक्तिशाली है। मार्शल आर्ट वाले हमलों और साधारण हमलों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। यद्यपि मार्शल कलाकार तब से अपना स्वयं का मार्शल आर्ट मार्ग अपना रहे हैं जब से उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया है, लेकिन वास्तव में जब आप दिव्य शरीर के दायरे में पहुंचते हैं तभी यह वास्तव में आकार लेना शुरू करता है, क्योंकि इस समय योद्धा का भौतिक शरीर अधिक मजबूत होता है और मार्शल आर्ट द्वारा लाए गए भारी दबाव को झेल सकता है। दिव्य शरीर क्षेत्र के बाद दिव्य आत्मा क्षेत्र को मार्शल आर्ट यात्रा की परिणति कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक लिंगजियो ने आत्मा क्षेत्र में कभी भी एक मजबूत व्यक्ति नहीं देखा है। यहाँ तक कि कमल सम्राट में भी दिव्य शरीर की आभा है। मुझे डर है कि आपने ऐसा हमला पहली बार देखा है ना? यदि आप मुझे कम आंकेंगे तो आपको नुकसान होगा, लेई जिंगली ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लेकिन दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति मार्शल आर्ट और आक्रमण को एकीकृत नहीं कर सकता। इसका वह उनसे बहुत कुछ लेना देना है। मार्शल आर्ट फ्यूजन, ये दूसरों के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। एक और कारण है कि लिंगजियो चुनौती को आसानी से पार कर सकता है, वही है कि उसने बहुत पहले ही मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट को एकीकृत करना शुरू कर दिया था। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका शरीर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत है। यद्यपि वह केवल एक दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा है, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति किसी भी दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा की तुलना में अधिक भयानक है जिसे उसने अब तक देखा है। यही कारण है कि वह पहले से ही फ्यूज करने में सक्षम था। मारने का तरीका, अंतरिक्ष का रास्ता, समय का मार्ग, स्वर्ग को चुनौती देने का रास्ता, प्रभुत्व का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, शैतान का रास्ता। लिंग जियाओ ने किसी और की तुलना में एक ही समय में अधिक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। उनमें से सबसे परिपक्व है हत्या का रास्ता और प्रभुत्व का रास्ता। बाकी सब अभी सहायक मात्र हैं, लेकिन इन सभी को मार्शल आर्ट के साथ एकीकृत किया जा सकता है और ये मार्शल आर्ट से निकटता से संबंधित हैं। दिव्य पशु की आत्मा जिसका प्रतिनिधित्व संहार के मार्ग द्वारा किया जाता है। तानाशाह का रास्ता, तानाशाह मार्शल आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। सापेक्ष रूप से कहें तो लेई जिंगली की गड़गड़ाहट और बिजली की विधि वास्तव में उनकी जितनी अच्छी नहीं है। ये तो विधि की पहली झलक मात्र है, लेकिन वह इसका प्रयोग करने में काफी कुशल हो गए हैं। लिन मेंशन के सामने अधिक से अधिक लोग आने लगे। लेई जिंगली के हिंसक प्रहार को महसूस करते हुए वह देखना चाहता था कि लिंगजियो कैसे प्रतिक्रिया देगा। यांग शुई शांति से वहीं खड़ा रहा, उसका मदद करने का कोई इरादा नहीं था। अराजक रेत समुद्र में जो कुछ हुआ उसे अनुभव करने के बाद वह वास्तव में लिंगजियो के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। उसने अराजक रेत समुद्र से लेकर 3000 पवित्र शहर तक लिंगजियो की शक्ति देखी थी। उसने देखा था कि लिंगजियो कितना भयानक था। लेई जिंगली वास्तव में उसके सामने कुछ भी नहीं थी।
सभी को आश्चर्य हुआ कि लिंग जियो का कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। उसके शरीर पर भयंकर बिजली बरसने दो। अपने शरीर में क्षमता के प्रवाह को महसूस करते हुए लिंग जियाओ मुस्कुराया। ये काम करता है। यद्यपि खेती समुद्र की ऊर्जा में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सुधार जरूर हुआ है। ये स्थिर बने रहने से बेहतर है। आप इस तरह हमला नहीं कर सकते। बिजली गिरने के बाद भी लिंग जियो ने शांति से लेई जिंगली को देखा। छोटे थंडर देवता, हाँ, आपको अपना चेहरा सोने से रंगना बहुत पसंद है। सच कहूं तो इस अशांत रेतीले समुद्र में मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से मूर्खों को देखा है जो अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर आंकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी दृष्टि सम्राट जून से बेहतर है? यहाँ तक कि सम्राट ने भी मुझे सम्राट के बेटे के रूप में मान्यता दी है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने मुझे तुच्छ समझने की हिम्मत कैसे की? लिंग जियो का शरीर अब एक भयानक नौ ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार है। लेई जिंगली का हमला उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसे रूपांतरण के लिए किसी पशु आत्मा की भी आवश्यकता नहीं है। तानाशाह मार्शल आत्मा की तो बात ही छोड़िए। बात बस इतनी सी है कि जादुई हथियार बहुत शक्तिशाली है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आपके पास जादुई हथियार है और मेरे पास भी है। लेई जिंगली ने ठंडी सांस ली। उसे अपनी असफलता पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि लिंग जियो इस प्रहार को झेलने के लिए किसी जादुई हथियार पर निर्भर था। इसलिए उसने भी अपना जादुई हथियार निकाल लिया। एक सुनहरी छड़ी, 4 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार। सुनहरी छड़ी की वृद्धि के माध्यम से नीली गड़गड़ाहट और बिजली धीरे धीरे सोने में बदल गई। शक्ति बढ़ जाती है। अगर लिंग जियो की शारीरिक शक्ति अभी भी पहले के 8 ड्रैगन पैटर्न शाही हथियारों के समान है, तो मुझे डर है कि यह थोड़ा परेशानी भरा होगा। आखिरकार शाही हथियार में वृद्धि के साथ साथ हमले की शक्ति भी बढ़ गई। ये साधारण बचाव से कहीं अधिक भयावह है। मार्शल आर्ट की दुनिया में एक कहावत है कि लंबे समय तक बचाव करने से असफलता ही हाथ लगती है। यदि आप केवल बचाव करना जानते हैं लेकिन आक्रमण करना नहीं जानते, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। गोल्डन थंडर स्नैक। लेई जिंगली की दहाड़ के साथ पूरा स्थान सुनहरी बिजली से लिपटा हुआ था। आसपास के कई योद्धा पीछे हट गए। लिन चेन को भी लिन होंग ने रोक दिया। हर कोई देख सकता था कि लेई जिंगली के हमले की शक्ति कितनी भयानक थी। 9 हिंसक सुनहरे वज्र सर्प लगभग एक ही समय में हवा में फट पड़े और लिंग जियो पर झपट पड़े। यदि आप में क्षमता है तो छिपिए मत, लेई जिंगली ने उपहास किया। हाँ, अगर तुम छिपना नहीं चाहते तो मत छिपो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे टूटे हुए हमले से डर गया हूँ? लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। 9 सुनहरे वज्र सर्पों को उस पर बमबारी करने दो। यह आदमी बहुत दिखावटी है। लिंग जियाओ अपनी जिंदगी से खेल रहा है। आसपास के योद्धा आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि अगले ही पल गड़गड़ाहट और बिजली गायब हो गई। लिंग जियो अभी भी वहीं खड़ा था, लेई जिंगली को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देख रहा था। खेती समुद्र की ऊर्जा अंततः 10% तक बढ़ गई। इससे पता चलता है कि लेई जिंगली का हमला अभी भी बहुत शक्तिशाली है। बेशक तेजी से सुधार भी लिंग जियो की अपेक्षाकृत कम खेती से संबंधित है। आखिरकार वह टूटे हुए गोली क्षेत्र के 7वें स्तर पर ही है। यह आपका सबसे मजबूत आक्रमण है न? यह मेरी रक्षा भी नहीं तोड़ सकता। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको किस बात पर गर्व है। लिंग जियाओ ने तिरस्कार का भाव प्रदर्शित किया। वास्तव में यदि उसके भौतिक शरीर को 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार के बराबर स्तर तक पदोन्नत नहीं किया गया होता। इस बार उसने सचमुच इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। और अब भी इतने शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए वह कई बार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि एक बार ही काफी है। तुमने किस तरह का जादू किया? लेई जिंगली को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि लिंग जियो की ताकत इतनी मजबूत थी। चूंकि उसे दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पदोन्नत किया गया था, इसलिए जब तक वह इस चाल का प्रयोग करता रहेगा तब तक समान स्तर के योद्धाओं के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। लेकिन आज ये कदम पूरी तरह प्रभावी रहा। इससे लेई जिंगली को बहुत झटका लगा और वह घबरा गई। यहाँ तक कि सोने की छड़ी भी निकाल ली गई, लेकिन वह फिर भी जीत नहीं सका। ये लिंग जियो कितना भयानक है। आज मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाता हूँ गुरुजी, जब तुम्हारे पास कोई योग्यता न हो तो दूसरे लोगों के काम में दखल मत दो। बात करते हुए लिंग जियो ने वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन राज्य में प्रवेश किया। इसी समय
पुत्र भगवान रक्त बुराई गठन आरेख प्रदर्शित किया जाता है। खूनी चूहे दानव की शक्ति दूसरे स्तर तक पहुंच गई। तानाशाह मार्शल आत्मा का कब्जा पूरा हो गया है। यह अभी भी एक पूर्ण सेट है। जब तक उसकी साधना आधे चरण के दिव्य शरीर क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाती, तब तक शायद प्रथम स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा का सामना करते समय उसे तानाशाह मार्शल आत्मा की आवश्यकता नहीं होगी। सौभाग्य से तानाशाह मार्शल आत्मा अब इसे अपने कब्जे में ले सकती है, हालांकि यह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है, लेकिन इतना काफी है। लाल रक्त दानव तलवार खोल दी गई थी। गॉड रिवर्स तकनीक सक्रिय हो जाती है। एक तलवार की रोशनी शून्य को चीरती हुई निकल गई। ऐसा लग रहा था मानो भगवान भी काम रहे हों। एक शब्दनिशीन जुए की शक्ति जो जियाओचेन के स्तर तक पहुंच गई है और भी अधिक भयानक हो जाती है। लेई जिंगली जैसे कमीने से निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। आखिरकार, हालांकि लाल रक्त दानव तलवार में केवल एक ड्रैगन पैटर्न है, ये 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार के बराबर है। हंसना। लेई जिंगली को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। इस तलवार की रोशनी ने सीधे उसकी एक भुजा हटा दी। लिंग जियो के लिए दया दिखाना बेहतर था, अन्यथा लेई जिंगली को बचने का मौका नहीं मिलता। आह! लेई जिंगली ने उसकी बाहों को गले लगा लिया और दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें भय से भरी थीं और ईर्ष्या का कोई निशान नहीं था। लिंग जियो इतना शक्तिशाली है, कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट जून ने उसे बुलाया। आज वह इतना मूर्ख था, उसे रोका क्यों? सौभाग्य से उसका इरादा मारने का नहीं था, अन्यथा वह मर जाता। जिस क्षण प्रतिद्वंद्वी की तलवार की रोशनी उस पर पड़ी, वह वास्तव में हताश हो गया, ये सोचकर कि उसे मरना ही होगा। आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर भी आपसे सलाह लेने आऊंगा। लेई जिंगली ने तीव्र दर्द सहन किया, अपनी बाहें मोड़ ली और वहां से चले जाने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि लिंग जियो भयानक था, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते वह हार नहीं मान सकते थे। यदि आप सिर्फ सलाह मांगना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। वह अक्सर अपने दोस्तों और अधीनस्थों के साथ सामान्य बहस और लड़ाई में भी संलग्न रहता है। यहाँ आओ, इस आदमी को गिरफ्तार करो। उसने वास्तव में लिन मेंशन के सामने लड़ने की हिम्मत की और यहाँ तक कि छोटे थंडर भगवान लेई जिंगली को भी मार डाला। इस कमांडर को संदेह है कि वह हत्या का इरादा रखता है। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, लिन होंग ने अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। 1 दर्जन से अधिक अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा आगे बढ़े और लिंग जियो को जीवित पकड़ने वाले थे। शायद उन्हें लगा कि लेई जिंगली के साथ लिंग जियाओ की लड़ाई ने उन्हें पहले ही थका दिया था। अब लिंग जियाओ को पकड़ने का सबसे अच्छा समय हो सकता है। चलो देखते हैं कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। यांग शुई ने उपहास किया और एक भयानक आभा छोड़ी। दर्जन भर या उससे अधिक अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा प्रभाव का सामना नहीं कर सके और सीधे दूर जा गिरे। वाल्किरी, तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम आंतरिक कलह शुरू करने जा रही हो? लिन होंग ने गुस्से से कहा। यह आदमी सचमुच सबसे पहले शिकायत करने वाला दुष्ट व्यक्ति होगा। ये स्पष्ट रूप से वह था जिसने सबसे पहले बाई यंजिलोन की साधना को नष्ट कर दिया था, लेकिन अब उसने वास्तव में कहा कि यांग शुई आंतरिक कलह को भड़काने जा रहा था। ये सचमुच बेशर्मी है। क्या मैंने आंतरिक कलह भड़काया? क्या तुमने बयेन जिलों को नष्ट कर दिया? यांग शुई ने तीखी आवाज में पूछा। ये सही है, वह कचरा मैंने ही नष्ट किया था। वह लिन मेंशन में आया, कमांडर इन चीफ की निंदा की और कार्रवाई करने का प्रयास किया। स्वाभाविक रूप से ये कमांडर उसे जाने नहीं देगा, इसलिए उसे समाप्त कर दिया गया। क्यों? वाल्किरी इस मामले पर हमारे दंड हॉल के साथ युद्ध नहीं करेगी, है ना? क्या काओ तुम्हें ऐसा करने की अनुमति देगा? लिन होंग ने उपहास किया। यह आदमी बिल्कुल निडर है। वैसे भी दंड का महल उसके स्वामी राजा जिंगलू के नियंत्रण में है, इसलिए वह जो भी करता है वह उचित है। कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपने ये स्वीकार किया? यांग शुई ने बात करना बंद कर दिया। लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा, तो क्या हुआ अगर आप इसे स्वीकार करते हैं? कमांडर, आप मेरे साथ और क्या कर सकते हैं? लिन होंग ने घृणा से लिंग जियो को देखा। हालांकि लिंग जियाओ ने लेई जिंगली को आसानी से हरा दिया, लेकिन आखिरकार लेई जिंगली दिव्य शरीर क्षेत्र में केवल एक प्रथम स्तर का योद्धा है, लेकिन वह दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। अंतर इतना बड़ा नहीं है। यदि वह कार्रवाई करता है तो उसके पास एक ही चाल में लेई जिंगली को हराने के लिए पर्याप्त ताकत है। कैसे? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा?
क्या तुम मेरी पहचान भूल गए हो? मैं सम्राट का बेटा हूँ जिसे सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से संत घोषित किया था। तुम दंड कक्ष के एक छोटे से कमांडर मुझे देखकर घुटने टेककर मेरी पूजा नहीं कर सकते। अभी भी मेरे सामने बेशर्मी से बात कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी दंड ग्रह कुछ नहीं कर सकेगा। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। हा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम एक इंसान हो? इस कमांडर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। लिन होंग जोर से हंसा। हाँ, लिंग जियो इस आदमी के साथ बकवास बात करना जारी रखने के लिए बहुत आलसी था। इस समय सीधी कार्रवाई करने का समय आ गया है। पवित्र खंडहर राक्षसी छाया। एक पल में वह वहां से गायब हो गया और लिन होंग के पीछे आ गया। लिन चेन नियंत्रण में था। लिन होंग जानता था कि लिंग जियो एक पागल था, लेकिन फिर भी उसने लिंग जियो को कमाका। लिंग जियाओ की गति ने उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया। जब उसने अपने बेटे को पकड़ा हुआ देखा तो वह चिंतित हो गया। बेटा, बेहतर होगा कि तुम लिन चेन को जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। लिन होंग दहाड़ा। मानो या न मानो, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं उसे मार डालूंगा। लिंग जियो ने व्यंग्य किया। यिन लिहुआ कहाँ है? उसे रिहा करने के लिए किसी को भेजो। मेरा मानना है कि लॉर्ड कमांडर को दोनों के बीच मूल्य तोलने में सक्षम होना चाहिए। जब तक कि आपके बेटे का जीवन एक लड़की के जीवन जितना महत्वपूर्ण न हो। वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम न करना। लिन होंग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। लिंग जियो ने उसके साथ कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं किया और सीधे लिन चेन की एक भुजा काट दी। लिन चेन तीखी चीख के साथ दया की भीख मांगने लगी। पिताजी, पिताजी, उस मृत लड़की को जाने दो। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। इंतजार। लिन होंग भी लिंग जियाओ की हरकतों से डर गया था। वह एक पागल आदमी था और उसे सामान्य बुद्धि से नहीं आंका जा सकता था। वह केवल उसे पहले जाने दे सकता था, लेकिन उसे लड़की पर कुछ तेज दवा का प्रयोग करना पड़ा। इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। क्या कमांडर उसे जाने देने को तैयार है? लिंग जियाओ ने उपहास किया। हुन्फ। लिन होंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुरंत अपने आदमियों से यिन लिहुआ को बाहर लाने को कहा। कुछ ही समय बाद यिन लिहुआ को लिन हवेली से बाहर निकाल लिया गया। लड़की की शक्ल देखकर लिंग जियो वास्तव में लिन चेन को टुकड़ों में काटना चाहता था। इस आदमी को सीधे मरने देना उसके लिए एक सौदा होगा। लड़की स्पष्टतः भयभीत थी, उसकी आंखें सुस्त थीं और वह बेवकूफ लग रही थी। उसे किस प्रकार का दुर्व्यवहार सहना पड़ा। चलो उन्हें एक ही समय में रिहा कर दें। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और उसने लिन चेन को बुरी तरह से मरने का एक तरीका सोचा। इसे यिन लिहुआ का बदला माना जा सकता है। कोई बात नहीं। दोनों पक्षों ने शीघ्रता से बंधकों की अदला बदली कर ली। लिंग जियाओ दूसरे पक्ष की चालों से नहीं डरता था, वैसे भी उसकी गति लिन होंग से तेज थी। जिस क्षण उन्होंने यिन लिहुआ का कार्यभार संभाला, लिन होंग ने अचानक हमला कर दिया और एक ही समय में लिंग जियो और यिन लिहुआ को मारने की कोशिश की। लिंग जियो ने व्यंग्य किया और एक उंगली से इशारा किया। टूटी हुई उंगली का बल सबसे अंत में सबसे पहले पहुंचा। शून्यता से पार जाना बहुत शक्तिशाली है। लिन होंग ने खतरे को देखा और जल्दी से चकमा दिया, लेकिन उसका एक कान सीधे कट गया। लिंग जियो ने सुरक्षा के लिए यिन लिहुआ को यांग शुई को सौंप दिया। फिर वह लिन होंग की ओर चला गया। आज वह न केवल लिन चेन को मारना चाहता था, बल्कि लिन होंग को भी मारना चाहता था। लिन चेन को मारना यिन लिहुआ के लिए है, लिन होंग को मारना चांदी के ड्रैगन के लिए है। लिंग जियाओ, जल्दी करो। अचानक यांग शुई का चेहरा पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उसे दो सर्वोच्च राजाओं की सांसें तेजी से आती हुई महसूस हुई। लानत है, लिन होंग, मैं तुम्हें 2 दिन और जीने दूंगा। मैं यह नहीं मानता कि स्वर्णहंडा हर समय आपकी रक्षा कर सकता है। लिंग जियाओ ने भी इसे महसूस किया। एक तो स्वर्ण कड़ाई की आभा है और दूसरी थंडर किंग की आभा होनी चाहिए, क्योंकि गड़गड़ाहट और बिजली की आभा अत्यंत प्रबल होती है। वह दोनों सर्वोच्च राजाओं के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पहले निकल जाना बेहतर है। लिन होंग, अपनी गर्दन ढोल लो और प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हारे कुत्ते को जरूर मार डालूंगा। मुझे अकेला मत छोड़ना। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया, एक शब्द कहा और जाने के लिए मुड़ गया। ऐसा लगता है कि अगली बार जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, अन्यथा हुआंग जिनदिन का बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से मदद करने आएगा। सम्मेलन विधि से भी उसे बूढ़े आदमी को हराने का पूरा भरोसा नहीं था। आखिरकार उसे नहीं पता था कि बूढ़े आदमी के पास किस तरह का जादुई हथियार है।
लिन होंग को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है। वैसे भी वह अब से गोल्डन सिटी में रहेगा और लिन होंग को मारने के कई अवसर होंगे। पहले लिन चेन को मार डालो और कुछ ब्याज इकट्ठा करो। कहाँ भागे? लिन होंग उन्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन लिंग जियो और यांग शुई बहुत तेज थे और पलक झपकते ही गायब हो गए। पिताजी, मुझे बचाओ! इस समय लिन चेन दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर ऐंठने और ऐंठने लगा, मानो उसे लाखों जहरीले कीड़ों ने काट लिया हो। आप मर तो नहीं सकते, लेकिन आपको मृत्यु का बड़ा दर्द सहना होगा। बेवकूफ, इस आदमी ने क्या किया? लिन होंग ने अपने बेटे को पकड़ लिया और उसे दर्द से राहत दिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय राजा लेई और राजा जिंगलू एक ही समय पर पहुंचे। उसने लिन चेन की ओर देखा। उसे क्या हुआ? क्यों जिंगलू का राजा लड़का लिंग जियो है। वह नहीं जानता था कि उसने लिन चेन को ऐसा बनाने के लिए क्या साधन इस्तेमाल किया। कृपया उसे बचाओ। लिन होंग जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और बोला, ये लिंग जियो बहुत बहादुर है। मैंने अभी तक इसके साथ अपने बेटे की हत्या का मामला भी नहीं सुलझाया है। अब वह मेरे शिष्य के बेटे पर हमला कर रहा है। मुझे लगता है कि वह सचमुच जीने से थक गया है। लाओ लेई, हम दोनों एक साथ फायर किंग पैलेस क्यों नहीं जाते? राजा जिंगलू ने राजा लेई की ओर देखा और कहा, बेशक मुझे जाना होगा। अगर तुमने मेरे प्रशिक्षु को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो यह मामला कभी खत्म नहीं होगा। राजा लेई स्वाभाविक रूप से लेई जिंगली की घटना के कारण आया था। उनके प्रशिक्षु को इतने सारे लोगों के सामने बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। दोनों सर्वोच्च राजा एक साथ अग्नि राजा महल में पहुंचे। अग्नि राजा, लिंग जियो को सौंप दो। यदि वह उनमें से एक होता तो यहाँ आने पर वह अग्नि राजा से सचमुच थोड़ा डरता, लेकिन अगर वे दोनों एकजुट हो जाएं तो उन्हें अग्नि राजा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अग्नि राजा, यांग शुई और लिंग जियाओ अग्नि राजा महल से बाहर चले गए। ये दोनों बूढ़े लोग क्या करना चाहते हैं? मैंने इतने सालों में अपनी ताकत नहीं दिखाई है। क्या तुम्हें खुजली हो रही है? अग्नि राजा इन दोनों लोगों से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास लिंग जियाओ द्वारा दिया गया 9 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार है। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि राजा थंडर और राजा जिंगलू ने ऐसा नहीं किया था। इन दोनों लोगों पर शाही हथियार केवल 7 ड्रैगन पैटर्न थे, इसलिए उसे 1 बनाम 2 का डर नहीं है। भले ही वह जीत न पाए, लेकिन वह अजय जरूर रह सकता है। अग्नि राजा, बहुत घमंडी मत बनो। इस बच्चे लिंग जियो ने मेरे प्रशिक्षु को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है। इस मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिए। थंडर किंग दहाड़ा। लाओ लेई, मैं देखता हूं कि जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं उतना ही आप पीछे जाते हैं। कई लोगों ने आपके प्रशिक्षु और लिंग जियो के बीच लड़ाई देखी, इसलिए ये स्पष्ट था कि आपके प्रशिक्षु ने पहला कदम उठाया। लिंग जियाओ के गुस्से को देखते हुए, अगर वह उसे नहीं भी मारता तो भी वह बहुत उदार होता। आप उसे और क्या कहेंगे? मत भूलो, लिंग जियो सम्राट का बेटा है और लेई जिंगली ने सम्राट के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की। यह एक बड़ा अपराध है। क्या आप चाहते हैं कि सम्राट जून आपको सिखाए कि क्या करना है? अग्नि राजा ने उपहास किया। मुझे इसकी परवाह नहीं है। वैसे भी जो कोई भी मेरे प्रशिक्षु को चोट पहुंचाएगा, मैं उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा। थंडर किंग एक बहुत ही सुरक्षात्मक व्यक्ति है और छोटा थंडर भगवान लेई जिंगली उसकी आशा है। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि लेई जिंगली को चोट लगे। अरे, तुम मेरी सारी अच्छी बातें नहीं सुनते। इस मामले में ऐसा करने का एकमात्र तरीका कार्रवाई करना है। चलो तुम दोनों, मैं एक नज़र डालना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में आपने कितनी प्रगति की है। अग्नि राजा का स्वभाव बहुत खराब है और वह कई चीजों को समझाने की भी जहमत नहीं उठाता। अब जब ये 2 लोग दरवाजे पर आ गए हैं तो ठीक है, चलो समस्या को सुलझाने के लिए लड़ें। मुझे तुमसे डर लगता है। राजा लेई भी नाराज थे। आखिरकार वे सभी सर्वोच्च राजा हैं। हालांकि वह ये भी जानता है कि वह अग्नि राजा से कमजोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह ये नुकसान उठाए। राजा शिंगलू ने उपहास किया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि वह अनुचित था। वैसे भी बस थंडर किंग के साथ सेना में शामिल हो जाओ। जब लिंग जियो ने ये दृश्य देखा तो वह पहले से ही सम्मेलन की विधि को सक्रिय करने के लिए तैयार था। वैसे भी वह अग्नि राजा को अपने लिए कष्ट नहीं उठाने दे सकता था। ठीक उसी समय जब युद्ध शुरू होने वाला था, अचानक फूलों की पंखुड़ियां आकाश में तैरने लगीं। एक आदमी आसमान से गिरा। इसकी सुगंध बहुत स्वादिष्ट है। तुम तीनों
क्या तुम भूल गए कि सम्राट जून ने इतनी जल्दी क्या कहा था? गोल्डन सिटी में तबाही मचने वाली है और फिर भी आंतरिक कलह जारी है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं। वह आगंतुक कोई और नहीं बल्कि काओ लोक्सी है। सम्राट ने कहा है कि चारों सर्वोच्च राजा कनिष्ठों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उनकी शिकायतों का समाधान उन्हें ही करना होगा। आपकी जिम्मेदारी एकांत में अभ्यास करना और अपनी साधना में सुधार करना है। समय बीतता जा रहा है। अगर हम तबाही का सामना नहीं कर सके तो हर कोई मर जाएगा। लेकिन वह बच्चा लिंग जियाओ बहुत घिनौना है। उसने मेरे बेटे को मार डाला और फिर मेरे शिष्य पर हमला किया। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मैं अपना गुस्सा कैसे शांत कर पाऊंगा? राजा जिंगलू ने गुस्से से कहा, क्या आपको अपने शिष्यों पर इतना कम भरोसा है? यदि आप युद्ध शुरू करने पर अड़े रहते हैं, निष्पक्षता के लिए मैं केवल लाओ हो की मदद कर सकता हूँ। काओ अग्नि राजा के पास खड़ा हुआ और शांति से बोला, बूढ़े ले, चलो चलें। राजा जिंगलू ने लिंगजियो को उग्रता से देखा और जाने के लिए मुड़ गया। ठीक उसी तरह जैसे लिंगजियो को विश्वास नहीं था कि राजा जिंगलू हमेशा लिन हून की रक्षा कर सकता है। राजा जिंगलू को विश्वास नहीं था कि राजा अग्नि हमेशा लिंग जियाओ के साथ रह सकता है। वह चला गया, लेकिन राजा लेई का जाने का कोई इरादा नहीं था। चाहे कुछ भी हो, मैं आज अपने प्रशिक्षु के लिए न्याय मांगूंगा। यह आदमी सचमुच एक मूर्ख है। मास्टर, कृपया शर्मिंदा मत होइए। आपसे मेरा बदला लेने के लिए किसने कहा? इस समय ली जिंगली आया। जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी तो मैं लिंगजियो को चुनौती दूंगा और अपना चेहरा वापस पा लूंगा। यदि आप ऐसा हंगामा करेंगे तो पूरा गोल्डन सिटी मुझ पर हंसेगा। ली जिंगली शर्मिंदा था। तुम बदमाश, तुमने वास्तव में कहा था कि मेरे शिक्षक तुम्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अपने शिक्षक के रूप में इस मामले की परवाह नहीं है। आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं। राजा लेई ने अपनी बात समाप्त करने के बाद मुड़कर चले गए। लेई जिंगली ने अग्नि राजा महल में सभी को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और चला गया। एक प्रहसन यही समाप्त हुआ। काओ ने लिंगजियो की ओर देखा। अच्छा लड़का, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। गोल्डन सिटी में मामला उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। आसान है, लेकिन आवेगपूर्ण मत बनो। शुई, तुम अपने चाचा अग्नि राजा को कब तक परेशान करोगे? अपने शिक्षक के साथ वापस जाओ। फूलों का ये राजा लिंग जियाओ का समर्थन करता है, लेकिन वास्तव में वह किसी का समर्थन नहीं करता है। वह स्वर्ण सम्राट का एक वफादार समर्थक है। इस समय मैं बस यही आशा करता हूँ कि सब कुछ सामंजस्यपूर्ण हो। चाहे कोई भी तमाशा खड़ा करना चाहे, उसे यह पसंद नहीं है। शुई, अपने मालिक के साथ वापस जाओ। लिंग जियाओ काओ के साथ परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। जब तक यह महिला तटस्थ रहेगी, यह उसके लिए फायदेमंद रहेगा। लिंग जियाओ ने यांग शुई को काओ का अनुसरण करने के लिए कहा क्योंकि वह काओ को नाराज नहीं करना चाहता था। यदि अन्य 3 सर्वोच्च राजाओं के साथ संघर्ष हुआ तो इसे संभालना कठिन हो जाएगा। सावधान रहना। यदि आवश्यक हो तो मुझे खोजने के लिए तुरंत काओडन चले जाना। यांग शुई ने एक पल के लिए सोचा, और लिंगजियो की ताकत और अग्नि राजा की सुरक्षा के साथ सामान्य परिस्थितियों में सब कुछ ठीक होगा। अब जब वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने वाली है, तो शांत होने और अभ्यास करने का समय आ गया है। अन्य लोग भविष्य में होने वाली तबाही पर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन वह ऐसा करती है। इस मामले को लापरवाही से नहीं लिया जाना चाहिए। उनके जाने के बाद लिंगजियो और अग्नि राजा महल में लौट आए। यिन लिहुआ को रिहा करो। उसके शरीर का निदान किया। कितना दुष्ट हृदय है। लिंगजियाओ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। बेचारी लड़की को न केवल अपमानित और आघात पहुंचाया गया, बल्कि लिनहून के शरीर में एक भयानक जहर भी प्रत्यारोपित कर दिया गया। क्या इसे बचाया जा सकता है? अग्नि राजा ने पूछा। कुछ परेशानी है। एक बार इस तरह का गू शरीर में प्रत्यारोपित हो जाए तो यह व्यक्ति की आत्मा के साथ विलीन हो जाएगा। यदि आप गू कीट को मार देंगे तो व्यक्ति भी मर जाएगा। मुझे इस बारे में सावधानीपूर्वक सोचना होगा कि इसे कैसे हल किया जाए। लिंगजियो को याद आया कि उसने अनंत दिव्य गोली शास्त्र में भी इसी प्रकार के अभिलेख देखे थे। मैंने उस समय उसकी ओर नहीं देखा, वह बस एक नज़र से गुजर गया। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। शाश्वत दिव्य कीमिया सूत्र उसके शरीर पर है, उसे बस इसकी जांच करने की जरूरत है। अब यिन लिहुआ की मानसिक समस्या को सुझाने की जरूरत है। लड़की स्पष्ट रूप से सदमे में थी। ऐसी कोई जादुई गोली नहीं है जो इस तरह के आघात का इलाज कर सके। यदि शरीर घायल हो तो उसका इलाज करने के लिए दवा उपलब्ध है,
लेकिन यदि मन मृत हो तो वह परेशानी में पड़ जाएगा। क्यों न उसे एक नई याद दी जाए। अग्नि राजा ने अचानक कहा, चूंकि वह पहले से ही ऐसी है, इसलिए उसे इस दुखद अनुभव को भूल जाने दो। इसके बाद उसने लिन होंग और उसके बेटे के साथ साथ लिन चेन के कई साथियों को भी मार डाला। तब किसी को पता नहीं चलेगा कि यिन लिहुआ के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। वैसे भी हमारे अपने लोग यह नहीं जानते कि इसे कैसे कहा जाए। वह एक अच्छा विचार है। लिंग जियाओ बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। उसके पास स्वयं दानव नेत्र है और वह यिन लिहुआ की स्मृति को सीधे संशोधित कर सकता है। यद्यपि ये केवल उस भयानक स्मृति को प्रतिस्थापित करता है और इसे मिटाया नहीं जा सकता, फिर भी ये पहले से ही बहुत अच्छा है। इसे कर ही डालो। उन्होंने तुरंत इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया। इस तरह की चीजें एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की तुलना में बहुत आसान हैं। मात्र 10 मिनट में ही इसका समाधान हो गया। यिन लिहुआ की घायल आत्मा की भी मरम्मत हो गई है। बेशक यिन लिहुआ की कुछ शारीरिक चोटों का इलाज भी लिंग जियो ने किया था, जो उसकी आत्मा की मरम्मत करने से कहीं अधिक आसान था। लिहुआ ने अपनी जान बचाने के लिए सम्राट को धन्यवाद दिया। यिन लिहुआ ने अपनी समझदारी वापस पा ली और अपने पहले वाले रूप में आ गई। अब वह इतनी मूर्ख नहीं रही। संशोधित स्मृति कुछ चीजों को छुपा देती है। यिन लिहुआ को केवल इतना याद था कि उसे लिन चेन ने अपहरण कर लिया था और फिर लिंग जियो ने बचाया था। बस इतना ही। अभी मुझे धन्यवाद कहना जल्दबाजी होगी। आपके शरीर में अभी भी बड़े खतरे छिपे हुए हैं, लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ सब ठीक रहेगा। लिंग जियाओ ने कहा। यिन लिहुआ की जान लिंग जियो ने बचाई थी, इसलिए उसके पास लिंग जियो पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। बाद में लिंग जियो यिन लिहुआ को बाई मुदान से मिलने ले गया। बूढ़ा आदमी यिन लिहुआ से मिला, एक दूसरे को गले लगाया और रोने लगा। साथ ही वह लिंग जियो का भी बहुत आभारी था। बेटा, तुमने हमारे लिए जो किया उसे मेरी बुढ़िया कभी नहीं भूलेगी। इस सुनहरे शहर में एक जगह है जिसे केवल मैं ही जानता हूँ। मैं तुम्हारी औरत को कुछ सामान लेने के लिए वहां ले जा रहा हूँ। यदि यह छोटा है तो 1 माह का होगा, यदि ये लंबा है तो 3 माह का होगा। वापस आने के बाद वह निश्चित रूप से और अधिक मजबूत हो जाएगी। यह अफसोस की बात है कि आप महिला नहीं हैं, अन्यथा आप इन चीजों को पाने के लिए सबसे योग्य हैं। बाई मुदन मुस्कुराया। यह एक अच्छी चीज है। लिंग जियो को शुरू में चिंता थी कि यू फेगुआ अग्नि राजा महल में रहते हुए अभ्यास करने में असमर्थ होगी और उसकी ताकत स्थिर हो सकती है। यह न केवल उनके प्रति अनुचित है, बल्कि बहुत बुरा भी है। अब सब ठीक है। बाई मुदन के कहने का मतलब था कि मृतक बूढ़े व्यक्ति को उसके लिए कुछ छोड़ना चाहिए था। उसने इसके लिए नहीं कहा था। अब समय आ गया है कि इसे यू फेगुआ को सौंप दिया जाए। ठीक है, जब तुम्हें मुझ पर विश्वास है नौजवान, तो हमें वहां भेज दो। बूढ़ी औरत, मुझ में लड़ने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन वह जगह बहुत सुरक्षित है। जब तक हम अंदर जाएंगे वे हमें फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाई मुदान ने कहा, लिहुआ भी यही रहेगी। मुझे पता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। ये स्वाभाविक है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। चूंकि वह लोगों को बचा रहा था, इसलिए वह उन्हें पूरी तरह से बचाएगा। और तो और, बाई मुदान ने अब इतना बड़ा उपहार दिया है। ठीक है, बिना किसी देरी के चलो चलें। बाई मुदान खड़ी हो गई और लिंग जियो ने अस्थायी रूप से उसे और यू फेगुआ को डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया, ताकि ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो। भले ही रास्ते में उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन वह मानसिक रूप से तैयार था। जो भी उसे उकसाने की हिम्मत करेगा वह उसे मार डालेगा। इस बारे में कहने को कुछ नहीं है। अग्नि राजा अभी भी अग्नि राजा महल में विराजमान है। लिंग जियो अकेला रह गया। बाई मुदान ने जिस स्थान का उल्लेख किया था वह वास्तव में महान सम्राट के महल में था। सौभाग्य से सम्राट के पुत्र के रूप में लिंग जियो को सम्राट के महल में इच्छानुसार प्रवेश करने और बाहर जाने का पर्याप्त अधिकार था। अन्यथा ये सचमुच थोड़ी परेशानी वाली बात होगी। जिस क्षण लिंग जियो ने अग्नि राजा महल छोड़ा, उसे पहले ही खोज लिया गया था। इन लोगों ने तुरंत लिन होन को मामले की सूचना दी। जब लिंग जियाओ ने महान सम्राट के महल में प्रवेश किया तो वह मुसीबत में पड़ गया। उसके सामने 3 प्रथम स्तर के दिव्य शरीर वाले योद्धा खड़े थे। आप एक नज़र में बता सकते हैं कि वे दंड महल के दंड रक्षक हैं। एक समान पोशाक शक्ति और स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। गोल्डन सिटी में ऐसे लोग कम ही हैं जो उन्हें भड़काने का साहस कर सके। लिंग जियाओ, हमारे साथ आओ।
3 दन रक्षकों ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा और लिंगजियो को घेर लिया। 3 दन गार्ड भेजने में सक्षम होना दिखाता है कि लिन होंग बहुत मूर्ख नहीं है। शायद उसने देखा कि लिंगजियो लेई जिंगली को हरा सकता है, इसलिए उसे लगा कि यह सुरक्षित होने के लिए पर्याप्त था। यह अफसोस की बात है कि लिन होंग इस बार फिर से गलत अनुमान लगाएगा। तुम इतने बहादुर हो कि तुमने सम्राट के बेटे का रास्ता रोकने की हिम्मत की। क्या तुम मौत की तलाश में हो? लिंगजियो के पास अब इन बकवास चीजों में समय बर्बाद करने का समय नहीं है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अगर वह मुकाबला कर सके तो अच्छा लगेगा। पिछली बार जब उसने लेई जिंगली के साथ लड़ाई की थी तो उसकी साधना समुद्री ऊर्जा 10% तक बढ़ गई थी। इन तीनों में से कोई भी लेई जिंगली जितना अच्छा नहीं है, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर निश्चित रूप से लेई जिंगली से बेहतर हैं। लिंग जियाओ के लिए यह एक अवसर भी हो सकता है। खेती में धीरे धीरे सुधार होता है। इस समय महान सम्राट के महल में अभ्यास कर रहे कई योद्धा यहाँ एकत्र हुए। निश्चित रूप से चाहे कोई भी समय हो, वहाँ हमेशा मनोरंजन देखने वाले लोग मौजूद रहते हैं। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब लिंगजियो ने लेई जिंगली को हराया था तो इन लोगों की रुचि जागृत हुई थी। वे वास्तव में देखना चाहते हैं कि लिंगजियो की ऊपरी सीमा क्या है, वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। सम्राट का बेटा, हाँ, तुम तो बस नाम के सम्राट के बेटे हो। इसके अलावा सम्राट का बेटा कानून तोड़ता है और वह भी आम लोगों के समान अपराध का दोषी है। आप निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मारते हैं। हम दंड सदन में आपको पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी रखते हैं। दंड रक्षक नम 1 ने उपहास किया। शारीरिक पीड़ा से बचने के लिए आज्ञाकारी होकर समर्पण करें, अन्यथा आज तुम्हें दंड रक्षक की शक्ति का स्वाद चखा दूंगा। सजागार नंबर 2 ने लिंगजियो को मजाक से देखा, जैसे कि लिंगजियो एक जार में कछुआ बन गया हो। वह किसी भी तरह से उनकी पकड़ से बच नहीं सका। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दंड रक्षक संख्या 3 के शब्द संक्षिप्त थे तथा उनमें दंड कक्ष की सामान्य निरंकुशता भी प्रतिबिंबित थी। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? देखने वालों को सचमुच ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। तीनों दंड रक्षक दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे एक ही ग्रुप के 3 पेनल्टी गार्ड हैं। दंड कक्ष में दंड रक्षक हमेशा 3 के समूह में काम करते हैं। वे एक साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। समान स्तर के योद्धाओं को हराना मूल रूप से आसान काम है। यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा को भी उनके सामने भ्रमित होकर भागना पड़ेगा। जहाँ तक लिंग जियाओ की बात है, वह थोड़ा अजीब है। ऐसा लगता है कि उसकी साधना केवल टूटी गोली क्षेत्र के 7वें स्तर पर है, लेकिन उन्होंने छोटे थंडर भगवान लेई जिंगली को आसानी से हरा दिया। कुछ लोगों को संदेह है कि उसने जादुई हथियारों का प्रयोग किया था, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। किसी को नहीं पता था कि सम्राट जुन ने उसे बुलाकर क्या दिया था, इसलिए ये लड़ाई अभी भी अज्ञात है। एक बुजुर्ग योद्धा ने टिप्पणी की, हाँ, आप दंड रक्षक को कमानते हैं। क्या आप सोचते हैं कि दंड रक्षक के पास शाही हथियार नहीं है? इसके अलावा उनके शाही हथियार विशेष रूप से योद्धाओं को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जो भी जीतेगा वह मुसीबत में पड़ेगा। यदि लिंगजियो को सजा हॉल द्वारा पकड़ लिया जाता है, भले ही वह सम्राट का बेटा हो, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह अफवाह है कि सम्राट जून चाहते हैं कि लिंगजियाओ गोल्डन किंग के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करे। ये पूर्णतः चापलूसीपूर्ण है। उसकी शक्ति 4 सर्वोच्च राजाओं के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है? ये समझ आता है। भले ही 4 सर्वोच्च राजा न हो, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो लिंगजियो से अधिक उपयुक्त हैं। वल्किरी यांग शुई, लिटिल थंडर गॉड लेई जिंगली और डोबाओ किंग हुआंग जिन सभी उनसे अधिक उपयुक्त हैं। डोबाओ वांग हुआंग जिन जैक की बात करें तो मुझे डर है कि वह वाल्किरी से भी अधिक शक्तिशाली है ना? पूरे गोल्डन सिटी को देखें तो सम्राट जून के अलावा संभवतः उसके पास सबसे अधिक खजाने हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि इनकी संख्या हजारों में है। चर्चा में सभी ने लिंगजियो को एक निश्चित मात्रा में पुष्टि दी, लेकिन साथ ही उसे विश्वास नहीं था कि वह स्वर्ण नगरी के शीर्षस्थ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। आखिरकार फायर किंग पैलेस के लोगों को छोड़कर गोल्डन सिटी में लिंगजियो की लोकप्रियता बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि कई लोग तो उनसे नाखुश भी हैं। उसने युद्ध राजा हुआंग जिनलान को मार डाला, जिसके कारण गोल्डन सिटी को एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति खोना पड़ा। इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये कहना वास्तव में अजीब है कि ये लोग यह नहीं मानते कि लिंगजियो में युद्ध के राजा को मारने की ताकत है।
लेकिन उसने युद्ध के राजा की मौत के लिए सिर्फ लिंग जियो को दोषी ठहराया। ये काफी विरोधाभासी है। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया, सभी चर्चाएं वास्तव में कम महत्व की थीं। कुंजी है ताकत। यदि उसे आज सचमुच इन 3 दंड रक्षकों द्वारा ले जाया जाना होता तो वह इन लोगों की बात मानता। अगर वह इन 3 पेनल्टी गार्डों को हरा सकता है, तब अधिक लोग उसकी ताकत और सम्राट के बेटे के रूप में उसकी पहचान को पहचानेंगे। लिंग जियो, जनता की नजरें तेज हैं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम हम तीनों को अकेले हरा सकते हो? सजागार नंबर 1 ने लिंग जियो को उत्तेजक नजर से देखा। उसकी आंखों में गहरी घृणा थी। हे, लिंग जियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, वास्तव में बहस करने के लिए बहुत आलसी हूँ। तथ्य सब कुछ साबित कर देंगे। लिंग जियो की हंसी देखकर तीनों दंड रक्षक अचानक क्रोधित हो गए। इस लिंग जियो ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। पेनल्टी गार्ड नंबर 2 को और क्या कहना होगा? लिंग जियाओ ने पहले ही कार्रवाई कर दी है। आप बहुत बकवास करते हैं और मुझे अभी भी कुछ काम करना है। जैसे ही उसने यह बात कही, वह पहले ही वुजी स्वर्गीय चूहा पशु आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर चुका था। उसी समय जीशेन रक्त दुष्ट संरचना आरेख जारी किया गया था और अधिपति मार्शल आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया। उन्होंने देव विरोधी तलवार और लाल रक्त दानव तलवार भी निकाल ली। उसी समय उसे दिव्य शरीर क्षेत्र में 3 शक्तिशाली प्रथम स्तरीय दंड रक्षकों का सामना करना पड़ा। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। हर उपलब्ध साधन का यथासंभव उपयोग किया गया। केवल 3 प्रभुओं का शरीर, जो लगभग एक प्लग इन की तरह है, बेकार है। यदि इसका वास्तव में उपयोग किया गया तो इस युद्ध का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। भगवान विरोधी तलवार का आकार अजीब है और ब्लेड चौड़ा है। अगर हाथ की ताकत अपर्याप्त है और सच्ची ऊर्जा अपर्याप्त है, तो इसे एक हाथ से नियंत्रित करना मुश्किल होगा। लाल रक्त दानव तलवार एक वास्तविक एक हत्थी तलवार है, जिसमें 3 इंच का ब्लेड होता है जो खून जैसा दिखता है। एक भयानक जानलेवा आभा बिखेरते हुए दोनों तलवारें बाहर निकल आईं और पूरी हवा मौत और खून की तेज गंध से भर गई। जो लोग वास्तव में समझदार हैं वे महसूस करेंगे कि इस समय लिंग जियो अभी से पूरी तरह से अलग है। ऐसा लगता है कि यह अफवाह सच है कि वही एक पशु देवता योद्धा है। तो फिर पशु योद्धाओं के बारे में क्या? वे उच्च स्तर के देवता नहीं हैं और उनकी ताकत साधारण पशु योद्धाओं से अलग नहीं है। यद्यपि लिंग जियो ने एक शक्तिशाली आभा दिखाई है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो उनका तिरस्कार करते हैं। लॉर्ड कमांडर ने कहा है कि अगर लिंग जियो विरोध करेगा तो उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। दंड रक्षक नंबर 1 की आंखों में हत्या की मंशा की एक चमक उभरी। ऐसा नहीं था कि वह निर्दयी था, बल्कि लिंग जियो द्वारा जारी की गई हत्या की मंशा के कारण उसे निर्दयी होना पड़ा। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कई महान खिलाड़ियों को देखा है और कई महान खिलाड़ियों के खिलाफ खेला है। ये स्पष्ट है कि लिंग जियो जैसे लोगों से निपटना निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन वे डरते नहीं हैं। यदि आमने सामने हों तो वे लिंग जियाओ के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे तीनों सेना में शामिल हो जाते हैं। स्थिति बिल्कुल अलग है। तीनों लोग संयोगवश पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, हालांकि वे अभी भी एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं, लेकिन ये बहुत करीब है। यदि लिंग जियो उनमें से किसी एक से निपटता है तो अन्य 2 तुरंत उस पर पागलपन से हमला करेंगे। ये शुरू होने वाला है, सभी लोग चले जाएं। जब सभी ने देखा कि युद्ध शुरू होने वाला है तो उनका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था और वे कुछ दूरी तक पीछे हट गए। अगर इसका असर चियू पर पड़ा तो ये बुरा होगा। लिंग जियाओ के दाहिने हाथ में व्युत्क्रम दिव्य तलवार और बाएं हाथ में लाल रक्त दानव तलवार है। दोनों तलवारों के बीच कोई प्राथमिकता नहीं है। कौन मुख्य है और कौन गौण, सब कुछ तो लड़ाई में पता चल ही जाएगा। 2 तलवारें एक ही समय में अपने वास्तविक सार को उजागर करती हुई। ईश्वर को चुनौती देने वाली तलवार से मौत की सांस निकलती है जो स्वर्ग को चुनौती देती है। लाल रक्त दानव तलवार की तलवार शुद्ध जानलेवा आभा जारी करती है। वध सम्राट की तलवार वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। उस जानलेवा इरादे ने अनगिनत लोगों को भयभीत कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर विरोधी कला एक ऐसा अस्तित्व है जो संत स्तर के कौशल से भी बढ़कर है। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ ईश्वर विरोधी कला का सही अर्थ नहीं समझ सकता। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी साधना पर्याप्त नहीं है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है और उसकी मार्शल आर्ट उस स्तर तक नहीं पहुंची है। हालांकि ईश्वर विरोधी कला, जिसमें केवल ईश्वर विरोधी कला का रूप है, पहले से ही छोटे सफलता चरण में संत स्तर के दूसरे स्तर के कौशल की शक्ति को लागू कर सकती है।
ये देखा जा सकता है कि यह कितना शक्तिशाली है। जहां तक बीस्ट गॉड स्वेलिंग स्काई फ्लैश की बात है, ये वास्तव में एक संत स्तरीय मार्शल आर्ट है और छोटे सफलता चरण की शक्ति संत स्तर के तीसरे स्तर के कौशल की शक्ति तक पहुंच गई है। ये तीनों दंड रक्षक दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा मात्र हैं। वे संत स्तर के कौशल का अभ्यास कर सकते हैं जो आमतौर पर केवल संत स्तर 1 होता है, और अधिक से अधिक वे संत स्तर 2 तक ही पहुंच सकते हैं। तो लिंग जियाओ पूरी तरह आश्वस्त है। जहां तक गति की बात है तो लिंग जियाओ बहुत तेज है। पवित्र खंडहर दानव छाया एक संत स्तर 10वीं स्तर का कौशल है। ये संत स्तरीय कौशलों में सर्वोच्च स्तर का अस्तित्व है। यद्यपि लिंग जियाओ की वर्तमान साधना अपना वास्तविक प्रभाव नहीं ला सकती, लेकिन कम से कम ये संत स्तर के चौथे स्तर के शारीरिक आंदोलन के बराबर है। ये तीनों दंड रक्षकों को पूरी तरह कुचल देता है। दंड रक्षकों का सहयोग वास्तव में उत्कृष्ट है और लिंग जियो का पहला हमला अचानक समाप्त हो गया। हालांकि दंड रक्षकों को कोई लाभ नहीं मिला। लिंग जियाओ उनसे कहीं ज्यादा तेज है, इसलिए उन्होंने लिंग जियो को घातक प्रहार करने का अवसर नहीं गंवाया। ये बच्चा बहुत तेज है, बस उस जादुई हथियार का उपयोग करो। दंडहॉल स्वर्ण नगरी का सबसे शक्तिशाली स्थान है। ये सबसे समृद्ध स्थान भी है। दंड रक्षक मूलतः विभिन्न शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए कई अलग अलग जादुई हथियारों से सुसज्जित होते हैं। उन्हें स्वाभाविक रूप से तेज गति वाले शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे डरते नहीं हैं।